जिस टाइम पे आपने छोड़ी टेस्ट क्रिकेट तब कैसा माहौल था जो लग थोड़ा रहा है? सा शुरू हो चुका था काम, पौधा लग चुका था। आपको एक हैशटैग याद होगा, कांट प्ले देम। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ सारे ने खेल लिया। नथिंग अगेंस्ट आमिर इन टर्म्स एज अ पर्सन, बट सेटिंग एन एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस जनरेशन में हु डू यू थिंक इज द बेस्ट बैटर इन द वर्ल्ड राइट नाउ टेस्ट में? But why didn't you complete 100 tests? I'm sure आपको ये बहुत लोग पूछते होंगे। 3 टेस्ट मैच की और बात थी। आई फेल्ट के लोग ये समझ रहे थे या सोच रहे थे कि यार मैं शायद प्रॉब्लम हूँ। उस टाइम भी मुझे इंडिया से कॉल आई थी, एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे पता तुम ऐसा ये कर सकते हो, तो तुमने भी ये काम नहीं करना। क्रिकेट जो है ना पाकिस्तान की मोस्ट रिच गेम है, इसके पास प्रॉपर रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है, तो बाकी गेम बेचारी कहाँ जाएंगे। What was it like when you were as a team going through that transformative period? शॉकिंग पहले था जब पहली सीरीज़ थी मेरी और इस तरह की चीज़ हो गई। उसके अंदर बसों पे अंडे पड़े 2010 से 2012 तक। वी लिव्ड लाइक अ स्कूल बॉयज़। मैं 90s के अंदर बस शॉटे मार रहा था, बिकॉज आई फेल्ट कि यार हमने इतनी मेहनत की है और बैड लाइट से मैच बंद हो गया, तो मैंने 100 किधर लेके जाना है। Do you think Virat Kohli is the biggest superstar in world cricket right now? Hello and welcome to another episode of Ultra Edge podcast. मैं हूँ रोहा नदीम and I'm so excited to share with you आज के एपिसोड में जो हमारे गेस्ट हैं उनके बारे में, मतलब आप जितना भी जानते हैं या जितना भी आपको लगता है आप जानते हैं, शायद वो एक कंप्लीट पिक्चर प्रेजेंट नहीं करता अबाउट द काइंड ऑफ पर्सन ही इज़, अबाउट द काइंड ऑफ क्रिकेटर ही वाज एंड द वैल्यूज़ दैट ही लिव्स बाय। एक प्लेयर के रिटायर होने के बाद आप उनकी वैल्यू को कैसे गेज करते हैं? आप उनके स्टैट्स देखते हैं, आप उनकी कंट्रीब्यूशंस या विनिंग कॉज में कंट्रीब्यूशंस देखते हैं, या आप उनके रन्स देखते हैं, या उन्होंने कितने वेन्यूज़ पे कितने हंड्रेड्स किए, शायद ये गेज होता है मोस्ट लोगों का। बट इनके केस में ये थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज इनकी जो कंट्रीब्यूशंस रही हैं टू पाकिस्तान क्रिकेट वो शायद स्टैट्स में मेजर नहीं हो सकती या कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती। मैं बात कर रही हूँ अज़हर अली की, जिन्होंने इस एपिसोड में जब आप देखेंगे यू विल ऑल्सो फाइंड आउट कि अपने आप को एज अ टीम मेट, एज अ टीम प्लेयर सबसे ज़्यादा हाई रेट किया है। अपने आप को शायद वो एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन, इवन एज अ हस्बैंड एंड एज अ फादर इतना हाईली रेट नहीं करते जितना एज अ टीम मेट करते हैं। और ये उनके सेल्फलेस नेचर के ऊपर एक बहुत बड़ी रीइंफोर्समेंट, एक तरह से एक स्टैम्प है ऑफ वैलिडेशन कि वो अपने आप को ऐसे देखते हैं और उनके सारे फैंस भी उनको ऐसे देखते हैं। अब उनके करियर में देख लें, देयर हैव हार्डली बिन एनी कंट्रोवर्सीज, देयर हैव हार्डली बिन any incidents where he has brought any form of negativity to Pakistan cricket team, and that's a very hard thing to say that you have as a Pakistan player, considering कि कितनी चीज़ें होती हैं, कितने प्लेयर्स के साथ कितनी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। मुश्किल होता है अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप को बैलेंस्ड रखना और रिस्पेक्ट को अपनी जो है बरकरार रखना। बट ही डिड ऑल ऑफ दैट एंड ही कंटिन्यूज़ टू डू दैट। और इस एपिसोड में उन्होंने बहुत ओपनली इस बारे में बात की है कि सेल्फलेस टीम मैन बन के खेलना आसान था, नहीं था, वुड ही डू इट अगेन। एंड इस वक्त जो टीम के सिचुएशन है पाकिस्तान टीम की, डज ही फील लाइक देर आर मोर लाइक हिम out there? Let's hear it from the man himself. I hope you guys enjoy this episode. Let's talk to Azhar Ali. Acha, Azhar bhai, you have played 97 tests for Pakistan. 7,000 plus runs, 1900s हैं आपके. You are the only Pakistani batter to have a double hundred in Australia. You also have a triple hundred against the West Indies. आपकी बैटिंग के बारे में जब लोग सोचते हैं या जब कोई भी वर्ड एसोसिएट करते हैं तो ये होता है कि पेशेंस, ग्रिट, क्योंकि इतने लंबे लंबे आवर्स के लिए यू यूज्ड टू स्टैंड आउट देयर एंड रेस्क्यू अस आउट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशंस। टुक भी ऐड कर लें। नहीं, वो तो खैर लोग इतने नामों से और इतने वर्ड्स और इतने लेबल्स लगाते हैं। बट पहला मैं सवाल आपसे ये करूँगी, लुकिंग बैक एट योर करियर,
जितने भी अप्स एंड डाउन्स रहे, स्टैटिस्टिकली बता दें, इमोशनली बता दें, आर यू सेटिस्फाइड? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी सेटिस्फाइड, बिकॉज़ आप सोचना शुरू करें तो बहुत सारे रिग्रेट्स हो सकते हैं आपको। मतलब 19 सेंचुरीज़ हैं, मैं समझता हूँ कि कई ऐसी सेंचुरीज़ मैंने मिस की हैं जो कर सकता था, लेकिन दैट इज़ ऑल पार्ट एंड पार्सल, ये होता है। जब मैं क्रिकेट स्टार्ट कर रहा था तो मेरी ये ख्वाब था कि एक दफ़ा मैं पाकिस्तान खेल जाऊँ, एक एक मैच भी खेल जाऊँ। तो उसके बाद अगर आपने इतने मैचेस खेल लिए, इतना सब कुछ हो गया, आपको अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। और मैं हमेशा जो एक लाइफ का बहुत ज़बरदस्त लेसन जो मुझे मिला, जो मेरे सीनियर्स ने और बड़ों ने दिया, और आई थिंक कि वो अब काफ़ी लोग टीवी पे भी बात करते हैं, वो सब्र है और शुक्र है। जब आपको टफ़ टाइम आए तो आपको सब्र करना चाहिए, और जब आपको अचीवमेंट जो भी अल्लाह ने आपको दी है उस पे शुक्र अदा करना चाहिए। तो अगर मैं लुक बैक करूं अपने कैरियर में, और अब जिस तरीके से लोग मेरे से बात करते हैं, अच्छी चीज़ ये लगती है कि वो कहते हैं कि यार आप और खेल सकते थे। तो मैंने ये मेरा एक एम था कि मैं क्रिकेट उस टाइम पे छोड़ूंगा कि जब लोग ये कहें इन दी एंड कि आप और खेल सकते थे। मैंने काफ़ी सारे कैरियर्स ऐसे देखे जिनके बहुत ज़बरदस्त कैरियर थे, लेकिन सब ये पूछना शुरू हो गए ये कब छोड़ेंगे। तो मैंने कहा यार ऐसी स्टेज पे नहीं जाना मैंने, कि जब लोग पूछना शुरू हो जाएं कि यार आप कब छोड़ रहे हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये जब सुनता हूँ, आई होप के जो अब आने वाले क्रिकेटर्स हैं वो इसको कैरी ऑन करें और बहुत अच्छी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट को ले जाएं। और समटाइम थोड़ा सा आई फील सॉरी एट टाइम्स कि जब परफॉर्मेंस बुरी होती है तो फिर हम लोग ना पुरानों को याद करना शुरू कर देते हैं, विच इज़ ऑल्सो नॉट राइट, बिकॉज हमने भी उतार चढ़ाव देखे हैं क्रिकेट में। तो ये अच्छा नहीं होता कि हम उस टाइम पे आके ना अपने मार के गिनाना शुरू कर दें, हम तो ऐसे करते थे। हमने भी बड़े फेलियर्स देखे हैं, हमने भी बड़े टफ टाइम्स देखे हैं। तो हम एज ए क्रिकेटर आई फील कि समटाइम हम ओवर डू कर जाते हैं कि यार वो देखें जी, वो जब आप लोग होते थे ना ये होता, तो एम्बेरसिंग भी होता है टाइम कि क्रिकेटर्स हैं, स्पोर्ट्स है, इसमें बुरा टाइम आएगा और इन्हीं प्लेयरों ने बचा करना है। लेकिन ये एटलीस्ट सुन के खुशी होती है कि यार आप और खेल सकते थे। तो यही मेरा एक मकसद था, ऐसे स्टेज पे छोड़ना कि यार कुछ साल, 1.5 साल या 6 महीने पहले छोड़ूं कि वो आप बहुत सारी क्रिकेट अभी बाकी है, तो मैं नहीं कहता, लेकिन एटलीस्ट 1 साल 1.5 साल की क्रिकेट आपकी बाकी और आप छोड़ें, तो आई थिंक पाकिस्तान में दैट इज़ द राइट टाइम, अदरवाइज टू लेट। व्हाई डिडंट यू कंप्लीट 100 टेस्ट? आई एम श्योर आपको ये बहुत लोग पूछते होंगे। 3 टेस्ट मैच की और बात थी। देखिए मेरा हमेशा मकसद रहा है रिस्पेक्ट से खेलना। मतलब मेरे वालिद साहब का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है कि उन्होंने हमेशा कहा कि रिस्पेक्ट इज़ द फर्स्ट थिंग, कैरेक्टर ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी है जो आपको एज ए पर्सन बेहतर बनाती हैं। उसके अंदर मेरा था कि रिस्पेक्ट इज़ द फर्स्ट थिंग, कि यार आप जो क्रिकेट खेल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप रिस्पेक्ट से खेलेंगे। और सारी ज़िंदगी अल्लाह का शुक्र है, सारा कैरियर परफॉर्मेंस करके, और यू नो बीइंग अ ऑलवेज आई वांटेड टू बी अ टीम मैन, तो ये सारी चीज़ें करके उस वक्त तक पहुंचा। और आई वांटेड टू प्ले 100 टेस्ट मैचेस, और 100 टेस्ट मैचेस से मैंने एक मैच भी ज़्यादा नहीं खेलना था, ये मेरा एम था। जब मैं 90 टेस्ट मैचेस खेल चुका था तो मैंने उस टाइम भी मैं चाहता, मैं रिटायर होना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा यार इतना अरसा खेला हूँ, क्योंकि चीज़ें कुछ होना शुरू हो जाती हैं जो आप सेंस करते हैं कि यार अब नहीं लग रहा कि यार और ज़्यादा खेलना चाहिए। लेकिन फिर वो टारगेट इतना करीब था कि आई फेल्ट कि यार ये मैं अचीव कर लूँ, मतलब 0 से स्टार्ट हुआ और 90 तक आ गया हूँ। तो 95 पे जब आपका इरादा था कि इरादा 100 बिल्कुल पूरे था, करने 100 जारी बात है। अब सारे कहेंगे यार 97 पे छोड़ना, तो लेकिन फिर यकदम जब 95 क्रॉस किए हैं तो आगे यकदम से चीज़ें ऐसी होना शुरू हो गई। मसलन क्या चीज़? मतलब ये इन आउट शुरू हो गया ना काम, और आई फेल्ट के लोग ये समझ रहे थे या सोच रहे थे कि यार शायद, मुझे ऐसे फील होना शुरू हो गया कि यार मैं शायद प्रॉब्लम हूँ टीम का। जो आपकी जगह पे जगह सवाल हो पे रहे थे? सवाल, जब आप इन आउट ऐसे स्टेज पे हो जाएं तो आपको लगता है कि यार मेरी जगह पे अब सवालिया निशान है। और इतना क्रिकेट खेल के आपको आई थिंक उस टाइम पे छोड़ देना चाहिए, जब आप इवन चाह भी रहे हो ना कम बैक करना, तो आप कहेंगे यार नहीं बस अब दैट इज़ क्योंकि आप सोच रही हैं, कई लोग सोचते हैं यार क्यों नहीं खिलाए, लेकिन जो लोग उस टाइम पे थे वो उन्होंने ये चीज़ क्यों नहीं सोची। आप बाकी मिसालें देखें, एंजेलो मैथ्यूज़ अभी खेले, उसने कोई पिछले 10-15-20 टेस्ट में इतना कोई ख़ास परफॉर्म नहीं किया, लेकिन एज ए सीनियर प्लेयर हम सबसे पहले सीनियर प्लेयर को इसलिए टारगेट करते हैं
हमारे टाइम पे यूनुस भाई और मिसबा भाई टारगेट होते थे, हम नीचे नीचे होकर निकल जाते थे कई दफ़ा क्रिटिसिज्म से, जेन्युइन बात जाहिर है। है सीनियर प्लेयर्स सीनियर प्लेयर्स पे ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन आप ये नहीं देखते कि सीनियर प्लेयर्स सिर्फ स्कोर नहीं बनाते हर वक्त, वो और बस बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स बिकमिंग अ बेटर टीम, टू विन टेस्ट मैचेस, और जो आपके साथ प्लेयर्स खेल रहे होते हैं उनको कैसे ग्रूम करते हैं वो। तो आई थिंक कि वो चीज़ आप बहुत जल्द भूल जाते हैं। तो आई थिंक कि उस स्टेज पे आके ना आई फेल्ट कि अब ये जो है ना ये सीन मेरे साथ शुरू हो गया है, तो वाइब्स थोड़ी अजीब वाइब्स हो गई अजीब थी और आई फेल्ट कि यार कुछ और टेस्ट मैच कवर में तो ले नहीं जानी हमने। तो रिस्पेक्ट इज़ द मेन थिंग, रिस्पेक्ट रखनी है, रिस्पेक्ट रहती है। आप जब चले भी जाते हैं इस दुनिया से तब भी रिस्पेक्ट लोग जब याद करें तो अच्छे नाम से याद करें। तो आई फेल्ट कि यार जस्ट लीव इट एट 97 और जस्ट कैरी ऑन, उसके बाद भी मैं कह ज़रूर सकता हूँ कि यार कि लोगों को सोचना चाहिए था, लेकिन स्टिल आई एम गुड फ्रेंड्स विद ऑल ऑफ देम। कभी ये जाके शिकायत नहीं की यार आपको ये करना चाहिए था, पिन पॉइंट अच्छा, करके आपने आप। एक इंटरव्यू में ये बात भी की थी कि जब आपने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट की, बहुत सारे ट्वीट्स आए, उसमें बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ था कि यू शुड हैव प्लेड मोर, और आपने बाद में ये बात की कि ये चीज़ अगर आप पहले मुझे जाहिर कर देते नहीं तो। बड़े सारे ट्वीट, नाम भी नहीं लूँगा और ऐसी चीज़ भी कहूँगा, मतलब इन्वॉल्व लोग ही कह लें आप, जिनका ये ख्वाहिश थी कि यार खेलने चाहिए थे। तो आई थिंक जब मैंने अनाउंस किया या बताया, तो या जब भी आप जानते हो किसी को ये ऐसा इस किस्म का डिसीजन ले सकता है, क्योंकि एक दफ़ा मुझे इंडिया से कॉल आई थी, एक दफ़ा मेरे उस वक्त कोई एक और सिनेरियो हुआ था जब मेरी कप्तानी ली गई थी टेस्ट मैचेस की। जी। तब भी मैंने सोचा था कि यार बस दिस इज़ इनफ। तो उस टाइम भी मुझे इंडिया से कॉल आई थी, एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कहा था कि मुझे पता तुम ऐसा ये कर सकते हो, तो तुमने भी ये काम नहीं करना, तुम्हारी भी बहुत सारी सेंचुरीज़ बाकी हैं, ये है वो है। तो फिर मैंने कहा मैंने ठंडे दिमाग से सोचा, और भी क्रिकेटर्स ऐसे थे जिनकी कॉल्स आई कि ऐसा वैसा नहीं सोचना। लेकिन इस मामले में ज़ाहिर बात आपको पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो उनको उस टाइम पे स्टेप अप करके ये चीज़ सोच कर कम्युनिकेट करनी चाहिए थी, लेकिन आई थिंक इट वाज टू लेट, दे न्यू इट कि यार अब ये नहीं रुकेगा। अच्छा, आपने ये एक इंटरव्यू में भी ये बात की है, अभी भी आपने मेंशन किया कि मैं कई ओकेजन्स पे और हंड्रेड्स भी बना सकता था, और आपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि मैंने हमेशा टीम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। ये कल्चर आप एक लेके आना चाह रहे थे टीम के अंदर, डू यू थिंक कि वो कल्चर टीम के अंदर आया उस पॉइंट पे? मैं ही कहूँगा बहुत सारी कुर्बानियाँ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आई ऑलवेज थॉट ऑफ द टीम फर्स्ट। कुर्बानी बहुत बड़ा वर्ड है वो, तो सेक्रीफाइस आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन आई फील कि यार यू व्हेन एवर देयर इज़ अ सिचुएशन कि यू और टीम, तो आई ऑलवेज फेल्ट कि यार आई हैव टू गो विद द टीम। You felt that, but do you think other players also felt या आई होप कि similarly? सभी करते हैं, लेकिन ये नहीं कहता कि सब नहीं करते, और ये भी नहीं कहता कि सब करते हैं ये। लेकिन देर आर पीपल हु ऑलवेज कि यार नहीं टीम का ये गोल है, लेकिन अब मुझे लगता है कि कम होता जा रहा है काम, कम होता जा रहा है, ये कम होता जा रहा सेल्फलेसनेस है, कम हो गई है सेल्फलेसनेस players बहुत कम होती जा रही है, जो आपको आजकल नज़र आ रही है। काफ़ी सारे सिनेरियोज ऐसे बनते हैं कि जिसमें आप हर्ट होते हो, आप सब कुछ आपके अगेंस्ट जा रहा होता है, लेकिन व्हेन यू स्टेप इन द फील्ड देन यू आर अ पाकिस्तान प्लेयर एंड यू हैव टू परफॉर्म फॉर पाकिस्तान, and personal milestones and everything दैट्स comes. सेकेंडरी। उससे बेहतर अगर आप देखें, मैंने 100 किए थे अगेंस्ट श्रीलंका, जो हमने सेंचुरी की चेस किए थे शारजा में लास्ट जी। डे पर, तो मैं 90s के अंदर बस शॉटे मार रहा था, बिकॉज आई फेल्ट कि यार हमने इतनी मेहनत की है और बैड लाइट से मैच बंद हो गया, तो मैंने 100 किधर लेके जाना है। सो आई फेल्ट कि अगर मैच जीत जाएं तो सारे सारे जो कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं कि मतलब कि इससे ज़्यादा अच्छी फीलिंग क्या होगी कि आपने सारा दिन मेहनत की है, एक हिस्टोरिकल मोमेंट के आप करीब हैं। तो मेरा माइलस्टोन क्या है इसके बीच में कि मैं 100 कर लूँगा, हालांकि मेरा वो बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच था, मैं अगर उस मैच में स्कोर ना करता 100% मैं टीम से बाहर था। और मैं और असद अक्सर शाम को ये बात कर रहे थे बेकायदा, और मैं असद को ये कह रहा था कि यार कल अगर स्कोर नहीं किया ना तो आई हैव टू टेक द रूट बैक फर्स्ट क्लास से, दोबारा मुझे आना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले 2 टेस्ट मैच में बाहर बैठा था
और फिर दोबारा तीसरा टेस्ट मैच ऐसा होता है कि अगर आप ना करें तो फिर आपको जारी बात है आगे तो नहीं आपको दोबारा खिलाना। और इस सब में भी आप टीम के बारे में सोच रहे उस थे? सब में भी जारी बात है टारगेट आ गया सामने। और एक और शेयर करते तो यूनुस भाई और मैं ना, क्योंकि लंच ब्रेक हुई थी हमारी इनिंग स्टार्ट होने से पहले, तो हम वज़ू कर रहे थे, कोई वज़ू कर रहा था, कोई हाथ, मैं और यूनुस भाई ना सिंक पे थे वॉशरूम के। तो मैंने कहा यूनुस भाई हाँ जी, कहते क्या है, क्या क्या हुआ? मैं कहा जी ये सिचुएशन है। कहते हैं टारगेट क्या है? बस जुड़ जाओ उसके पीछे। बस उन्होंने ये 2 वर्ड्स कहे और मैंने कहा यार बिल्कुल मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जो होना है वो होएगा, इसी के पीछे जाना है। तो उसमें आप देखें अल्लाह ने उसी में इज़्ज़त रखी थी। मैं उसी मैच में मैन ऑफ द मैच हो गया। 4 दिन मेरे पे क्रिटिसिज्म हुआ था Wow. और उस मैच का मैं मैन ऑफ द मैच हुआ था। ये डिटर्मिनेशन और ये एक बिलीफ कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं बिल्कुल। ये ड्राइव करेंगी आपके ये करियर drive को, करेंगी, और ये चीज़ आपने भी और ये मेंशन चीज़ किया है। ने मुझे कई मुश्किल टाइम्स में, लोग समझते हैं ना कि सिर्फ परफॉर्मेंस आपको बचाती है। आप जब आप ये चीज़ें करते हैं ना, आप कैप्टन के फेवरेट होते हैं, आप कोच के फेवरेट होते हैं, आप कहते हैं ये फेवरेट, ये बड़ा फेवरेट था। भाई उसने उसके एक्शंस ऑलरेडी आप किसी भी कोच और कप्तान के लिए, आपको शॉर्ट लेग पे फील्डिंग करता है, स्पिनर का आप फेवरेट हो गया, यार ये हमारे लिए बॉलिंग खाता है। सो ये मैं सिर्फ इसलिए बातें कर रहा हूँ कि ये मैंने की दिल से हैं, लेकिन ये आपको बेनिफिट पहुँचाती हैं कई जगहों पे। जब आपको आपका स्पिनर कह रहा है, मुझे अच्छी तरह सईद भाई की बातें याद हैं, यार अज्जू तो स्कोर करना चाहिए क्योंकि अज्जू सिले तो फील्डिंग बड़ी अच्छी करता है। अब ये चीज़ें वो हैं, ये दुआएं आप वो लेते हैं जब आप किसी चीज़ को, आप हेड एज ए लीडर, आप सब लोग समझते हैं कप्तान लीडर होता है। कप्तान खाली लीडर नहीं होता, लीडरशिप आपके अंदर होती है। या टफ टाइम पे मैं आगे आऊँगा, तो वो चीज़ जब आप करते हो तो आपके जो पीछे लोग, आपके जो साथी होते हैं ना, वो आपके बहुत सपोर्ट होते हैं। मुझे ड्रेसिंग रूम में बहुत सपोर्ट मिली है, हर वक्त मिली है, क्योंकि वो उनको पता था कि ये जब भी कभी पाकिस्तान टीम को ज़रूरत है किसी चीज़ की, अगर ओपन करनी है तो ये ओपन कर लेगा, वापस कहना नीचे आना वो नीचे आ जाएगा। पिछले मैच में बेशक उसी नंबर पे 100 किया हुआ है। आई ऑलवेज फेल्ट कि यार आई एम कंफर्टेबल व्हेन अ कैप्टन और कोच नीड्स मी टू प्ले एट सर्टेन नंबर। मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ क्योंकि मेरी टीम और वो, बट आपकी अपनी कोई पर्सनल प्रेफरेंस नहीं थी इन टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस होती है, लेकिन आई फेल्ट कि यार मैं उस चीज़ को प्रेफर करता था कि जो रिक्वायरमेंट है, जो मेरे से रिक्वायर किया जा रहा है, वो मुझे अच्छा लगता था करते हुए। पता नहीं ये नेचर में थी मैं अब चीज़। इसी बात पे आ रही थी, आपने भी मेंशन किया ना कि बड़ा अच्छा लगता है जब आपके प्लेयर, आपके देखें आपको कोच teammates आके as कहे अज़हर कैन यू ओपन, या कोई अज़हर आप ओपन करोगे, तो यार वो आपको कितना आप पे कॉन्फिडेंस शो कर रहा है कि यार आप करोगे कि यार मुझे तो इतना हो कि यार पूरी टीम में से मुझे चुना है इसने ये बात करने के लिए। यस, क्यों नहीं, मैं करूँगा, क्योंकि ये आई फेल्ट प्राउड कि यार उसने मुझे ये चीज़ कही है। फिर उसने कहा यार कम्बिनेशन के लिए आप नंबर 3 आ जाओगे। फिर अगेन उसने सारे बंदों से मुझे समझा कि ये कंफर्टेबल हर जगह हो सकता है, बाकी शायद नहीं हो सकता। And looking back, will you say that you were rewarded for your selflessness, for putting the team first always? मतलब कि आप सिर्फ, लेकिन मैं कि बहुत सारी चीज़ मुझे इसका बहुत फ़ायदा हुआ बहुत। अगर आपको मैं कहूँ कि यार एंड पे जो थोड़ा सा पुश होना चाहिए था, और कोई नुकसान नहीं हो रहा था पाकिस्तान का इतना बहुत ज़्यादा कि आप कहें यार पाकिस्तान की वजह से हम इसको ऐसे वैसे कर रहे हैं, कोई ऐसा सीन नहीं था। मैं ये भी नहीं कहता कि जानबूझ के किसी ने किया, लेकिन आई फेल्ट के उस टाइम पे आकर सिर्फ 3 टेस्ट मैचों की बात थी और मैं बता चुका था कि यार इसके बाद मैंने नहीं खेलना। तो 100 के बाद नहीं हाँ, ये भी कम्युनिकेशन हो चुकी भी, फिर भी 3 टेस्ट फिर और भी नहीं किए गए। कंटिन्यूसली नहीं खिलाया गया। तो आई फेल्ट कि यार वहाँ पर आके आई फेल्ट कि यार कि वो पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए मैं सोचता रहा हूँ इतना अरसा, ये इसको रिवॉर्ड करने के लिए लोगों ने क्यों नहीं सोचा। और ये एक बंदे के ऊपर मैं कभी भी नहीं कहूँगा, या मैं कभी भी मिलके किसी को नहीं कहूँगा यार तुम्हारी वजह से हुआ। इट्स ऑल के यार जो भी लोग अराउंड थे उनको ये चीज़ बेहतर तरीके से हैंडल करनी चाहिए, या पहले कम्युनिकेट कर देते कि ये पॉसिबल नहीं होगी। तो इट वुड हैव बीन मे बी कुड हैव एंडेड अ बिट बेटर, किसी और तरीके से कर लेते। इट वाज क्वाइट इमोशनल फॉर यू। आई मीन हम सबको याद है आपकी वो अनाउंसमेंट की, हाँ बिल्कुल, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो तो मैं भी उसके बाद नहीं देखी दोबारा मैंने। गूज़बम्प्स। आई एम श्योर उस
एक्सपीरियंस से गुजरना नहीं हर वो क्रिकेटर के लिए कितना बिल्कुल नर्व रैकिंग होता है कि आप अपने मतलब बड़ा मुश्किल लग रहा होगा आपको उस मोमेंट में सोचना कि अब बोलना क्या है, लाइक हाउ डू यू नहीं एंड इट। पता है मैं जब गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आई नेवर फेल्ट कि मैं इस तरह इमोशनल हो जाऊंगा, लेकिन जो जिन लोगों के मैंने नाम लिए थे ना वो बड़े दिल के मेरे क्लोज थे, कईयों से तो मेरे कितना अरसे से रब्ता भी नहीं हुआ था, लेकिन दिल में मैं मेरी उनके लिए जगह हमेशा रही है और हमेशा उनकी उनकी कंट्रीब्यूशन मेरे कैरियर में हमेशा मैं याद रखता हूँ। तो मैंने कहा था यार इनके नाम बहुत ज़रूरी हैं, ये हालांकि मुझे अंडर 16 से जानते होंगे या वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वो उनकी डिमांड भी नहीं है क्योंकि वो सेल्फलेस लोग थे। तो आई फेल्ट कि यार एटलीस्ट आई कैन पे बैक देम इन गिव दिस देम वे, सम सॉर्ट ऑफ बिकॉज ट्रिब्यूट। उन्होंने बड़े सारे अजहर अली बनाए हैं और ऐसा नहीं और भी प्लेयर्स निकाले हैं, लेकिन आई फेल्ट कि यार उनको उसका क्रेडिट नहीं मिलता। वो शायद लेवल 3 कोच नहीं थे, कुछ नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी उस टाइम पे दी जब कोचिंग का कोई इतना कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आपने सबसे पहले किसके साथ शेयर किया कि आप रिटायर हो रहे हैं? मैंने पहले वाले साहब से, मैं क्योंकि हर चीज़ जब मेजर डिसीजंस होते हैं ना मैं एक दफ़ा वाले साहब से ज़रूर डिस्कस करता हूँ। और मैंने उनको, मुल्तान में थे हम, तो मैंने जब इन्होंने बताया कि आप ये मैच नहीं खेल रहे मुल्तान वाला, तो मैंने कहा यार मेरी परफॉर्मेंस कोई पिछले मैच में ऐसी भी नहीं थी, टफ सिचुएशन में बैटिंग की, मैच ऑलमोस्ट हम ले चले थे, आउट तो हो जाते हैं इन दी एंड। तो आई फेल्ट कि यार ये क्या हुआ है। तो मैं उसी टाइम उठा जब मैंने कहा कि मैं अपना डिसीजन फिर लूँगा, क्योंकि मैं उधर ही ऑलमोस्ट डिसाइड कर बैठा था, लेकिन थोड़ा एंगर था तो मैं चाह रहा था कि मैं इसी टाइम ही अनाउंस कर दूँ। लेकिन उसमें फिर एक दो लोग इन्वॉल्व हुए, उन्होंने कहा कि यार 2-4 टेस्ट मैच तो है नहीं कि आप ऐसे ट्वीट मारो और ख़त्म कर दो, इतना ज़बरदस्त कैरियर रहा है तो थोड़ा सा ठंडे दिमाग में ये टेस्ट मैच बिल्कुल गुजर जाए, इमोशनल फिर डिसीजन हाँ नहीं थोड़ा सा लेते। रिलैक्स हो जाओ। खैर मेरे, उन्होंने कहा 3-4 दिन मैंने सोचे और मशवरे किए एक दो उधर, कईयों ने रोका, कईयों ने ये भी कहा कि बोर्ड चेंज हो रहा है। मैंने कहा अगर अजहर अली ने इस 3 टेस्ट मैच बोर्ड चेंज होने के साथ खेलने हैं तो मैंने नहीं खेलने ऐसे मैच। तो आई सही फेल्ट कि बात है। नहीं, मैं किसी पे डिपेंड करके नहीं खेलना चाहता, अगर अभी नहीं है तो फिर बेहतर ये है कि छोड़ दें। क्या कहा वाले साहब ने फिर? उन्होंने, वो हमेशा इससे डिसीजंस में सपोर्ट करते हैं। एक दफ़ा आई थिंक कि जब आमिर और आमिर वापस आ रहा था तब भी आई फेल्ट कि दैट वाजंट नॉट नथिंग अगेंस्ट आमिर इन टर्म्स एज अ पर्सन, बट सेटिंग एन एग्जांपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप फुल स्टॉप कब लगाएंगे इस तरह के इश्यूज़ पे। तो मेरा ये एक स्टैंड था कि अगर कोई भी एक या दो प्लेयर भी कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, तो उसमें तो 5-6 ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि इस पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन इट वाज बैडली हैंडल। जो कमेटी वगैरह उस टाइम बनी थी पीसीबी की तरफ से, हमने कहा था कि एक मीटिंग कर लें, तो उसमें भी मैंने वाले साहब को कहा था कि मैं ना कैंप का बाइकआउट करने जा रहा हूँ। तो कहते हैं यू आर परफेक्टली डूइंग द राइट थिंग। डूइंग द राइट थिंग। तो उसमें मैंने बाइकआउट किया। फिर हफीज़ भाई भी साथ थे उस टाइम पे। फिर उसके बाद चेयरमैन साहब ने अब्बू को कॉल की कि इसको समझाएं। तो खैर अब्बू ने कहा कि यार ये बात उनकी भी ठीक है, उन्होंने डिसीजन कर लिया है। तो मैंने कहा फिर मैं कप्तानी से रिज़ाइन करूँगा क्योंकि मैंने इतना बड़ा चीज़ की है। फिर उन्होंने अगेन उस चीज़ पे मना लिया, लेकिन इन दी एंड हमारा एक स्टांस था और एक प्रोटेस्ट चला गया कि यार इट मस्ट बी, ये हमें कोई भी प्लेयर अगर इस चीज़ में इन्वॉल्व होता है ही शुड नेवर प्ले फॉर पाकिस्तान अगेन। और इसी तरह फिर रिटायरमेंट का भी था, उन्होंने कहा जी आप अगर समझते हो तो मैं आपके साथ हूँ। तो मैं ख्याल हमारी कन्वर्सेशन मेरे अब्बू की फ़ोन पे 1 से 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होती। टू द तो आई पॉइंट, थिंक वो 1 मिनट से पहले फ़ोन बंद हो गया था। और समझ गए थे वो कि बस आई हाँ, एम श्योर आपकी आवाज़ से भी, उन्होंने उन्होंने इमोशन से भी। उन्होंने उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया। मुझे पता था कि जब भी मैं डिसाइड करूँगा उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल है। हर किसी का एक हाँ अजहर भाई लाइफ में एक मॉरल कंपस होता है हर इंसान का, बिल्कुल। गेज करने का कि ये जो चीज़ हम करने जा रहे हैं ठीक है या गलत है। कई लोगों का, हम में से हमारे पेरेंट्स ही होते हैं सबसे पहला सोर्स ऑफ फीडबैक। तो वही बात है कि अगर आपको ग्रीन सिग्नल मिल गया था तो यू डिड नॉट नीड एनीथिंग एल्स। आई हाँ थिंक बस उन्होंने देयर वाज ऑलरेडी दैट वो फीलिंग। अंडरस्टैंडिंग हमारी इतनी है कि वो जब यस किया ना तो मुझे पता है कि बस उन्होंने क्लियरली यस कर दिया है। अब एंड से कि जो भी आप डिसीजन करोगे मैं आपके साथ हूँ। इवन कि मैं खेलता भी रहता तो उस पर भी वो कहते हैं कि ठीक है जो आपने डिसाइड किया है। लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि मेरे में जो लोग मिलते थे मैं अक्सर
यही दुआ करता था कि अब ये अच्छे तरीके से रिटायर हो जाए। तो वो भी उनके जहन में ऑलरेडी ये चीज़ थी कि ये बिल्कुल। इज़्ज़त से रिटायर हो जाए अब। तो 100 टेस्ट खेल के होता था तो उनको ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन इसमें ये उनकी अभी भी बहुत खुशी है कि इज़्ज़त से रिटायरमेंट हुई है अभी भी। नहीं, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट बिल्कुल। होती है। आपने अभी मेंशन की कि जब आमिर का रिटर्न होने लगा था उस टाइम पे आपका एक पर्टिकुलर स्टैंस था, बिकॉज आपने टीम के अंदर रहते हुए एज अ न्यू कमर एक कल्चर और एकदम से एक न्यू वेव देखी ऑफ दिस अनएक्सपेक्टेड शॉकिंग थिंग दैट शुक द होल वर्ल्ड. इट शुक पाकिस्तान बिल्कुल। क्रिकेट, it shook the fans emotionally. How was it like as a newcomer in the team उस टाइम पे 2010 में जब आपने स्टेप इन किया और आपके इर्द गिर्द इतने ऐसे नाम थे जो सीनियर्स थे टीम में, फिर न्यू कमर्स भी थे. What was it like when you were as a team going through that transformative period? बहुत बहुत टफ टाइम था। एक तो शॉकिंग पहले था जब पहली सीरीज़ थी मेरी और इस तरह की चीज़ हो गई, Yeah. और अगेन उसके अंदर बसों पे अंडे पड़े, हर चीज़ हुई। फिर हम उसके बाद वनडे सीरीज़ हुई तो पानी पिलाने जाना मतलब अराउंड द ग्राउंड जब हम जाते थे तो लोग पैसे पकड़ा रहे होते थे कि इसको को नो बॉल कर दे, ये कर, मतलब दिस इज़ वेरी हार्ड, मतलब टफ़ है किसी भी बंदे के लिए ये देखना। फिर हम इन दी एंड के हम मुंह इस तरफ करके चलते थे कि आपको पता है फिर इस तरह की सिनेरी में कोई कुछ भी कह दे तो आप आगे रिप्लाई भी नहीं कर सकते। तो वो एक तो चीज़ थी। उसके बाद हम पे जो पाबंदियाँ लगी कि हमने जो टाइम गुजारा है 2010 से 2012 तक, वी लिव्ड लाइक अ स्कूल बॉयज़, और हर जगह जाना है हमने बता के जाना है। अगर जगह चेंज हो गई है तब भी बताना है कि हम इधर नहीं इधर जा रहे हैं। Wow. और इन दी एंड हम तो मजाक में ये कहते थे कि वॉशरूम भी बता के जाएंगे नहीं, तो वो रह गया था बस। लेकिन आपकी कम्युनिकेशन भी I'm इवन sure के बहुत हमारी होती थी. सेफ, और ये भी है कि हम किसी भी टाइम आपका कमरा चेक कर सकते हैं। अच्छा, तो ये सिनेरियो भी था, और ये आईसीसी की तरफ से नहीं था, ये बोर्ड की तरफ से था। पता नहीं एकदम से स्ट्रिक्टनेस आ गई. और इतनी सख्तियाँ हुई उस टाइम पे और कि मीडिया की तरफ से आप लोगों ने कैसे हैंडल किया? बिकॉज एक तो इंग्लिश मीडिया ऑलरेडी इतना सख्त, आपको आई एम श्योर वो आसान तो नहीं रही होगी वो टेस्ट सीरीज इन टर्म्स ऑफ फेसिंग द मीडिया एंड डूइंग ऑल मैं ऑफ तो उस टाइम पे बहुत यंग था मैं, उसके बाद प्रेस में जाने का मौका ही नहीं मिला। तो आई थिंक के बाकी लोग जाते हैं उनके लिए टफ रहा होगा, ज़ाहिर बात है प्रेस को हैंडल करना। हम लेकिन उसके बाद हम जब बाहर निकलते थे, पहले हफ्ता तो हम बाहर ही नहीं निकले, हमें उधर ही होटल में खाना मिलता था, वहीं पे खाते थे क्योंकि बाहर मीडिया खड़ा रहता था हर वक्त। फिर हम ऐसा ऐसा जाना शुरू हुए तो हम बाहर ही निकलते थे तो तस्वीरें खींचना शुरू हो जाती थी। तो वो टूर तो खैर बहुत ही टफ था। फिर बाकी हर जगह जाना, हर जगह हमने प्रूव करना है कि अपने आप को प्रूव करना है। दुबई में तो क्राउड कम आता था, फिर न्यूजीलैंड जा रहे हैं तो न्यूजीलैंड के क्राउड को ट्रस्ट डेवलप कर रहे हैं कि यार हम सिंसियरली खेल रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले ये आता था ना कि यार ये जेन्युइन मैच खेलते हैं कि नहीं खेलते। सवाल सवाल everybody तो will ये, question you हाँ, तो for वो sure. दोबारा से वो रिस्पेक्ट रीगेन करना आई थिंक ये बहुत मुश्किल था। लेकिन आई थिंक क्रेडिट टू मिसबा भाई एंड यूनुस भाई और हमारी जो टीम थी वो, उन्होंने जिस तरीके से हमने वो गेन किया, सेक्रीफाइसेस किया। इवन फैमिली के साथ हम 10 बजे से बाहर नहीं जा सकते, 10 बजे से ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते थे। तो That's फैमिली को खाना खिला के हम साउथ अफ्रीका में ना भाग के वापस आ रहे होते थे कि 10 बजे से पहले होटल एंटर होना है हमने। तो वो आई एम श्योर ये बहुत टफ रहा होगा सब प्लेयर्स के लिए एज अ न्यू कमर. एक बिल्कुल। तो इंग्लैंड में आप खेल रहे हैं, प्लस टीम एनवायरनमेंट कम्प्लीटली शेक हो गई है, और उस सब में फिर कल्चरली आपने ये जो ट्रस्ट आप बात कर रहे हैं रीगेन करना, ये भी बड़ा मुश्किल रहा होगा. किस पॉइंट पे जाके आपको लगा कि अच्छा वी हैव समवॉट रिडीम्ड आवरसेल्व्स इन फ्रंट वो ऑफ मसला ये है कि ये चीज़ आप कैसे कह सकते हैं कि ये ख़त्म हो गई है। फिर आपका कोई पीएसएल में केस आ गया एक, आपको शर्जील याद है, खान, हाँ जी. हाँ, वो आ गया। फिर आपके ऊपर डाउट्स आना शुरू हो जाएंगे। आप प्रेसिडेंट ऐसे सेट करें कि देखें दुनिया में क्राइम है, लेकिन क्राइम की सज़ा से कंट्री की वो जज होती है कि यार ये कितना कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं इस चीज़ पे। तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम सज़ा ऐसी रखें कि फिर एटलीस्ट लोगों को पता हो कि अगर ये किया तो दैट इज़ इट। ठीक है, ब्रेड एंड बटर आपकी क्रिकेट है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट पे फुल स्टॉप लगना चाहिए इस चीज़ पे।
ये आपका अभी तक ये stance है। स्टांस है और वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इंसान से गलती होती है, यंग भी होते हैं आप, लेकिन आप क्या कहीं कैसे आप बताएंगे दुनिया को कि हम इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते? बट और आपको कैसे आप यंगस्टर को बताएंगे? अगर यंगस्टर है, टैलेंटेड है, कोई यार पकड़ा भी गया तो फिर आ जाऊंगा, तो वो सज़ा पूरी करनी है। तो आई थिंक कि पाकिस्तान के लिए आप आपको इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि हम अब इस टॉपिक पे हैं, वो सारे इतनी सारी दुनिया में क्रिकेट हो फ्लैश रही है, वो खेलें। जाहिर है पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम में आप कह रहे हैं बैच कि आपको दोबारा नहीं लगना चाहिए पाकिस्तान। देयर शुड बी नो हाँ, कॉम्प्रोमाइज, ये इसमें दैट्स व्हाट डिफरेंस यू ऑफ आर सेइंग। ओपिनियन हो सकता है, दूसरे लोग दूसरा समझ सोच सकते हैं, लेकिन आई फील कि अगर आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और आपने और फैंस इतने सारे इन्वॉल्व होते हैं उस गेम के साथ, कितने जुड़े होते हैं, और उसमें आप एक भी चीज़ कर देते हैं, और कितनी डिसरिस्पेक्ट है टूवर्ड्स द फैंस जो आपको इतनी दुआएं दे रहे हैं, आप इतना वो देख रहे हैं आपको मैचेस आई रातों एम को उठ श्योर उठ वो के। तो एक अपनी जगह है, और ये जो इमोशनल हर्ट आप बात कर रहे हैं ये भी अपनी जगह है। लेकिन आप कभी इस तरह सोचते हैं कि वो चीज़ अगर ना हुई होती और उस टाइम पे जो वो बॉलिंग पेयर था मोहम्मद आमिर का और मोहम्मद ओह, आसिफ का, वी लॉस्ट सो मच, वी कुड हैव हैड सो मेनी मोर ग्लोरीज एट दैट स्टेज। हाउ डू यू मेक सेंस ऑफ दैट लॉस कि एक तो आपने वो वाला सिम्बॉलिकली और इमोशनली भी आपने फेस किया, फिर आपने स्टैटिस्टिकली कितना कुछ लूज़ किया है आमिर को गवा के और आसिफ को गवा के। देखिए एक चीज़ का मैं बहुत फर्म बिलीवर हूँ कि कोई भी इंडिविजुअल्स जो हैं वो टीम नहीं बनाते, लेकिन यस अफेक्ट ज़रूर हुआ कि अगर वो होते फुल जिस तरीके से, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में, अब ओवरसीज़ जिस तरीके से हमने बाद में फ़ाइट की है ना सीरीज़, मतलब न्यूजीलैंड वगैरह ऑस्ट्रेलिया जाके, अगर वो अपनी पीक पे होते उस टाइम पे तो हम शायद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में भी मारते। और वर्ल्ड कप 2011 की जो टीम बनती है हमारी, उस Yeah. वो उसमें शोएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, सलमान बट वाज एट हिज पीक। आई थिंक ही वाज probably could have been the best opener of पाकिस्तान, अगर वो कैरी ऑन करते तो। वो ही वाज बैटिंग लाइक के यार, अभी हम बाबर की बात करते हैं ना, उस टाइम पे वो पीक पे उस पे पहुंच रहा था Wow. कि हर फॉर्मेट में, और कैप्टनसी में अभी भी आप उनको सुने, जिस तरीके से वो बात करते हैं क्रिकेट के ऊपर, ही हैज़ अ ट्रमेंडस नॉलेज अबाउट क्रिकेट। आई थिंक कि हमने एक कैप्टन भी बड़ा लूज़ हुआ हमारे से। तो आई थिंक कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी बैड लक थी वो। लेकिन अगेन मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से समझते हैं हम कि यार ये नहीं खेलेगा तो हम नहीं जीतेंगे, तो वो हमने करके उस टाइम पे अल्लाह ने हमसे करवाया है कि हमने वर्ल्ड नंबर 1 टीम्स को वाइट वॉश किया है। वर्ल्ड कप्स के सेमीफाइनल, फाइनल्स और T20 वर्ल्ड कप, तो T20 वर्ल्ड कप तो पहले जीत गए थे, सेमीफाइनल्स और फाइनल्स खेल रहे हैं। मतलब कि इंडिया को इंडिया में हरा रहे हैं। साउथ अफ्रीका में पहली दफ़ा किसी एशियन टीम ने वनडे सीरीज़ जीती, तो परफॉर्मेंस तो आ गई, लेकिन हमने काफ़ी कुछ मिस ज़रूर किया। लेकिन बिल्कुल। मैं ये सब अगेन वो साबित होती है चीज़ कि इंडिविजुअल ये समझते हैं कि हम जो हैं तो हमारी वजह से टीम है, टीम आपकी वजह से नहीं रहती। आज मैं भी नहीं खेल रहा, इससे पहले हमारे टाइम पे यूसुफ भाई थे, बहुत बड़े हमारे नाम थे, वो भी चले बिल्कुल। गए थे, लेकिन क्रिकेट चलती रहती है। द शो गोज ऑन। शो गोज़ ऑन राइट। एंड समवन टेक्स योर प्लेस एंड यू स्टिल बी एबल टू परफॉर्म। अच्छा, क्योंकि आप अभी बात कर रहे थे कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कोई प्लेयर टीम को डिफाइन नहीं करता। टीम एक ऑन इट्स ओन प्लेयर्स को मिला के प्लेयर बनाती है, सेलिब्रिटी बनाती है, स्टार बनाती है, जो भी टर्म आप यूज़ करना चाहें। हमारे टीम के जिस टाइम पे आपने कैप्टनसी छोड़ी, उसके बाद हम ओडीआई रैंकिंग्स में बहुत लो थे, नंबर 9 पे थे, और बहुत लोएस्ट टाइम था हमारी टीम के लिए। बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, और उस सब में चैम्पियंस ट्रॉफी की ग्लोरी आना, फिर एक कैप्टन सरफराज अहमद की लीडरशिप में, फिर अब उसमें यंग ब्लड इंजेक्ट हुआ है टीम के अंदर, हसन अली हैं, शादाब हैं, एंड देन बैटिंग में आप थे, हफीज़ भाई थे, देयर वर सीनियर्स इन द टीम हु वर लीडिंग एंड सेटिंग एग्जाम्पल्स. So how did that come about, and was there some sort of प्लानिंग बिहाइंड इट कि नहीं हमने इसको बहुत सिस्टमेटिकली अप्रोच करना है इस टूर्नामेंट को? बिकॉज अब अगर आप देखें रिसेंट आईसीसी टूर्नामेंट्स में the way that we have been approaching them has not been ideal in terms of preparation, but how did that trophy happen for Pakistan? मैं उसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ सारा।
जो जो मुझे लगता है, हमने 2 साल ना, मैं कप्तान था, हमने बहुत मार खाई थी, लेकिन हम हमेशा करीब रहते थे, करीब जाके हार जाते थे। हम हर टफ टाइम देते, हर तगड़ी, और हमने सारी टफ सीरीज़ें खेली थी। हमने न्यूजीलैंड में जाके खेला था, इंग्लैंड को इंग्लैंड में भी खेला था और दुबई में भी खेला था, वो टॉप टीम्स में आती थी। हम ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे थे। हमने टफ क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली थी और एक्सपेक्टेडली हम हारते भी थे, लेकिन हमारी टीम बनती गई। आपके पास अगर मैं अपने कप्तानी में गिनूँ, इमाद वसीम का डेब्यू हुआ, साल 1.5 साल उसमें खेला, वो फ्लरिश किया, बाबर फ्लरिश किया। उसके बाद शादाब नहीं आया था, बल्कि हसन अली आ गया था। हसन अली जो है वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, वो आ गया था। सो रिजवान था, रिजवान चैम्पियंस ट्रॉफी तो नहीं खेला, लेकिन रिजवान की डेब्यू, काफ़ी सारे हम, क्योंकि जब आप रीबिल्ड करते हैं ना तो आप हारते हैं, लेकिन आप अगर कंटिन्यूस चांस दें ना उस टीम को, तो वो प्लेयर बनते जाते हैं, टीम बनती जाती है। तो हम जब चैम्पियंस ट्रॉफी के करीब आ गए थे ना, तो हम टीम ऐसी थी कि हम आंखें ज़रूर दिखाते थे हर टीम को। बाबर जाके ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरियाँ कर रहा है, कि हम करीब आके हम फिनिश नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हमें ये ज़रूर था कि हम एक दिन जब क्रॉस करेंगे लाइन तो हम टीम बन गए हैं। हमारे पास तमाम कंपोनेंट्स मौजूद हैं किसी भी चैम्पियन टीम के होते हुए, लेकिन वो एक होता है ना कि आप इतना हारे हो तो शायद आपको जीतना उस तरह ना आ रहा हो। बिलीफ आपको नहीं था बिलीव था, लेकिन आप कहते हैं कि यार कि अगेंस्ट इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना, और जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे थे, आसान नहीं होता था। फिर भी ये है कि हम उनको अगेंस्ट स्कोर भी करते थे, मैच के जीतने के करीब भी आते थे, एक आधा हराते भी थे। लेकिन वो कहता ना कि यार सीरीज़ ही हरा दी, वो वाला काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ था। लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफी आई, हमने इनके खिलाफ इतनी क्रिकेट खेल ली थी कि अब हमें पता था कि हम इस तरह करके तो हम इनको हरा देंगे। तो वो चीज़ डेवलप हो गई। फिर फ्रेश माइंड सरफराज का आया, क्योंकि मैं तो एक लोड लेता आ रहा था। आपको पता है कि एक टाइम फ्रेम होता है किसी भी बंदे का कि यार इतना क्रिटिसिज्म सह लिया है कि यार कि अच्छा ही हो गया शायद कप्तान उस टाइम पे चेंज हो गया, क्योंकि बर्डन कैरी ऑन करता रहता है। लेकिन फिर फ्रेश लीडरशिप आई और सरफराज वाइट बॉल क्रिकेट का मैं बहुत ही स्मार्ट कैप्टन है, क्योंकि उसने कराची में बहुत ज़्यादा कप्तानी की है, फिर अंडर 19 भी कप्तानी की है। रमज़ान कप्स कराची में इतने सारे होते हैं, वो सब में कप्तानी करके वो ही इज़ वेरी गुड वाइट बॉल कैप्टन। तो उसने उसकी लीडरशिप एक तो बहुत ज़बरदस्त थी, कप्तानी बहुत ज़बरदस्त थी। एक और चीज़ बहुत ज़बरदस्त थी कि यार मैं कप्तान हटाऊँ और सरफराज और मैं फिर भी उसी तरह ही हैं। एक और किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पे टफ टाइम आया था कि जैसे ही मैं कप्तान हटा था, मैं टीम से बाहर हुआ था वेस्ट इंडीज़ टूर पे। तो हमारा इतना अच्छा रिलेशन था कि सरफराज ने बहुत कोशिश की थी कि ये जाती है कि इसकी परफॉर्मेंस का तो कोई मसला नहीं है और मुझे पता था उसने पूरी कोशिश की है, लेकिन उसकी पहली सीरीज़ है और मैं कप्तान रहा हूँ। अंडरस्टैंडेबल था कि यार पहली सीरीज़ में आप शायद उस तरीके से अपनी बात नहीं मनवा सकते थे। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम टीवी बोलते हैं ये स्ट्रॉन्ग कैप्टन नहीं है। भाई स्ट्रॉन्ग कैप्टन को बनने में टाइम लगता है। कोई भी आगे स्ट्रेट अवे ये नहीं कह सकता सिलेक्टर्स को कि यार नहीं ये मुझे चाहिए, मैं कप्तानी छोड़ रहा हूँ, वरना अब अभी पहले दिन स्टेप इन हो रहे हैं। तो वो हमारा प्रैक्टिस मैच लाहौर में हो रहा था, तो मैं बैटिंग कर रहा था और बैटिंग बड़ी अच्छी चल रही थी मेरी। तो सरफराज को मैंने थोड़ा सा नोट किया था, बड़ा ना चुप घूम रहा है ना, कीपिंग कर रहा था, पीछे कीपिंग कर रहा था, हमारा आपस में मैच हो रहा था। तो वाटर हुआ और एकदम आगे, मैं 50 कर चुका था, वाटर हो गया, मुझे कहता है भैया सॉरी नहीं जा। मैंने उसको उसी टाइम कहा, मैं कहा आप जाके कप्तानी करो, रिलैक्स हो गए, डोंट वरी। ये चीज़ आपने फिक्र नहीं करनी, मुझे पता है आपने जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल सच कह रहे हो। He apologized to you नहीं, because वो he बस felt like उसको वजह ये से। फील ये नहीं हुआ कि ये पाकिस्तान टीम है, कोई भी टीम से बाहर होगा, कोई पाकिस्तान की टीम है, कोई हमारे घर की टीम नहीं है कि यार। लेकिन उसको ये लगा कि यार ये कप्तान एक मैच पहले और अगले मैच में वो होगा ही नहीं, और अगर आप एवरेज निकाल लो सारा कुछ ठीक है। तो वो चीज़ मैंने कहा नहीं कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह आगे देखेंगे, आप अपनी कप्तानी रिलैक्स होकर करो, पहली सीरीज़ है, डोंट थिंक अबाउट कि यार के कौन हो गया। वो खैर अब चैम्पियंस ट्रॉफी, फिर वेस्ट इंडीज़ पहुंचे हम टेस्ट सीरीज़ के लिए, तो सैफी कहता है भैया चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए जा रहे हो। मैं कहा चलो, मैं कहा हो गया ना काम, चलो ठीक ठाक। But फिर उसके बाद he was celebrating your comeback. कम बैक अदरवाइज यार ये कप्तान तो चलो बाहर हुआ ना। मतलब तो ये बेसिकली बहुत अब इस वक्त तो खैर हम ये चीज़ बहुत मिस कर रहे हैं, हम इस पे भी बाद में आएंगे बिल्कुल। कि
देखिए वो टुगेदरनेस थी जो हमें चैंपियंस Unity ट्रॉफी और- जिता गई। हम इंडिया से बुरे तरीके से हारे, लेकिन ऑनेस्ट ओपिनियंस अपनी डिस्कस की, अपने मिस्टेक्स डिस्कस की, सबकी इनपुट आई और हमने उस पर अमल करने की कोशिश की और अल्लाह ने फिर रमज़ान का महीना, आप जो श्रीलंका वाला मैच हम जीते हैं, जो मुश्किल मैच हम जीत गए थे साउथ अफ्रीका से, अब हमने कहा श्रीलंका को तो हमें हराना चाहिए और सीधा मैच जाते जाते एकदम उल्टा हमारे अगेंस्ट हम एकदम 3-4 विकेटें गिरी और मैच हमारा उल्टा हो गया कि यार ये क्या हो गया, हम परेशान कि यार तो सीधा मैच जीत रहे थे। और ये अक्सर होता है हाँ, पाकिस्तान टीम और के साथ। सेमीफाइनल सामने खड़ा है हमारे कि यार चैंपियंस ट्रॉफी का हमें कोई कंसिडर नहीं कर रहा था। हमें कह रहे थे ये बुध, आई थिंक कोई ट्यूसडे एक डे था, वेंसडे था मेरा ख्याल, कि जी इनको इनकी फ़्लाइट होगी वापसी की। तो वो मैंने कहा यार ये वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे तो ये तो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा, तो हम सब ये देख रहे हैं। लेकिन वो उस दिन हमें फरिश्ते नज़र आए। आए नजर यार ये क्या तो ऐसे लगता ऐसे है फरिश्ते जो है ना, वो- उनकी फुल टाइम जॉब है एक पूरी बिल्कुल जिस तरह 1-2 कैचेस छूटे थे कि वो आप बिल्कुल अंडर आर्म किसी की तरफ बॉल फेंके और वो कैच छोड़ दे, और वो भी अच्छा, इसको इंटरनेशनल। बाद में एक और नाम भी दिया गया, कुदरत का निजाम, या आप इसको जो मर्जी कह लें। सकी भाई ने इसको अपने हाँ, तरीके से देखो, प्रेस कॉन्फ्रेंस- देखिए निज़ाम लेकिन तो है ना। इतने फरिश्ते क्यों आते हैं पाकिस्तान के मैचेस में? मतलब हम एक अच्छे सिस्टमैटिक अच्छी बात नहीं, आगे थे। मैच क्यों नहीं जीत सकते जिसमें हम कैलकुलेटेडली चले, उसमें फरिश्तों की ज़रूरत ना पड़े दो, क्योंकि यही चीज़ पाकिस्तान फैंस की ये जो एक माइंड में बन गई है ना कि अच्छा किसी भी मोमेंट पे हम जीत तो सकते हैं। देखिए जब भी आप मेहनत करते हैं ना, एक रिजवान बहुत अच्छी बात करता है, हमेशा मैं इस चीज़ को कहते हैं, अगर दूसरी टीम मुसलमान नहीं भी है ना, अगर उसने मेहनत आपसे ज़्यादा की भी है तो फल उसको मिलना है। आप ये ना समझो कि आपको मिलेगा, क्योंकि इंसाफ है ये। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं वो मेहनत थी हमारी और वो ऑनेस्टी थी जिसका रिजल्ट मिला। और यूनिटी सबसे बड़ी बात थी यूनिटी, कि मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी उस टाइम पे हम में से किसी किस्म का दूसरी थॉट होती थी हमें कि यार ये हो जाए या वो, ये इसको कुछ ज़्यादा ना मिल जाए या इसको कम ना मिल जाए। बस ये है कि यार टीम डिवाइड नहीं हुई। इवन के हम जीत के आए, जीतने के बाद की चीज़ें भी जितनी भी थी उसमें भी साथ थे कि यार ये नहीं होगा। कई दफ़ा ये हुआ जी प्राइज़ मिल रहा है जी, वो 11 को मिलेगा, 4 को नहीं मिलेगा, 4 को कम मिलेगा। हमने कहा नहीं, सबको इक्वल मिलना चाहिए। वो 4 जो गए हुए थे वो भी खेलने के लिए गए हुए थे, उनको 11 में टीम ने नहीं खिलाया। बिल्कुल। तो हमने उसमें भी यूनिटी थी, सबका कॉम्प्रिहेंसिव, हर चीज़ पे हम साथ होते थे कि यार ये चीज़ हमने मिल के करनी है, और वो अल्लाह ने उसी चीज़ का फल दिया था। फिर फरिश्ते इसीलिए नज़र आए थे आपको, फिर कई दफ़ा नज़र नहीं आते ना। फिर आप ढूंढ रहे होते हैं फिर ढूंढ रहे होते हैं, वो जब आप मेहनत लगा करेंगे, इकट्ठे होके खेलेंगे तो अल्लाह की मदद आती है, क्यों नहीं आती। अब इस वर्ल्ड कप में काफ़ी हमने इंतज़ार किया फरिश्तों का, अक्सर मैचेस में। देखिए आपको नज़र आ रहा है ना इस टाइम पे, आप देख लें कि सिंपल सी बात है, मैं अपने जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए कि टुगेदरनेस नहीं है। बट क्यों नहीं है? Clarity, एज अ clearly. टीम आप इतना टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप साथ खा रहे हैं, आप साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, मतलब आप एंड यू ऑल देखिए हैव अ एट टाइम्स ना, सिंगुलर गोल। एट टाइम्स आपके साथ कुछ हो जाता है, ज़्यादती होगी हो किसी प्लेयर के साथ, या आप कुछ और सोच रहे हो, कुछ और हो जाता है। लेकिन यार आप वही लोग हो जो आप इकट्ठे होके खेलते रहे हो इतना अर्सा, तो आई थिंक मेरे ख्याल में पाकिस्तान शुड ऑलवेज कम फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ दैट यार। और ऊपर से आपके इतना अरसे आप साथ हो, एक दूसरे के लिए आप बड़ा क्लोज थे, और एकदम से आप में इतने डिफरेंसेस आ गए, वो नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी जो मुझे खुशी होती है ना अपनी टाइम के, वो अपने परफॉर्मेंस की बात नहीं मैं करूँगा, मैं अपनी ड्रेसिंग रूम की बात करूँगा। मैं नहीं समझता कि उससे बेहतर ड्रेसिंग रूम का माहौल कभी भी पाकिस्तान टीम का शायद रहा हो, जो फ्रॉम 2010 के बाद जो सिनेरियो, उसके बाद एक रीबिल्डिंग जो चल रही ऑलमोस्ट थी लाइक टीम के 2020 तक जो था, उससे उस जैसा मेरा नहीं ख्याल है कि टेस्ट स्क्वाड का स्पेशली। एंड जिस टाइम पे आपने छोड़ी टेस्ट क्रिकेट, तब कैसा माहौल था ड्रेसिंग रूम का? एक तब भी उतना बुरा नहीं था जितना अभी अब हालात लग रहे हैं। लग थोड़ा सा शुरू हो चुका था काम, जो ना वो पौधा लग चुका था।
बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है अब अजहर भाई। Okay. ओके, सो इसमें आपने अच्छा इसमें आपने ना, मैं आपको 5 टेस्ट नॉक्स जो हैं वो, आई विल नेम 5 टेस्ट नॉक्स एंड यू हैव टू रेट देम इन द ऑर्डर के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। लेकिन इसमें मैं आपको सारे ऑप्शंस एक साथ रिवील नहीं करूँगी। तो एक टाइम पे मैं आपको एक नॉक बताऊंगी और आपने उस नॉक को, वो ये कैसे कंपेयर करूंगा फिर मैं दूसरी के यही साथ? तो गेम है कि आपने नंबर 1 पे आप कौन सा नॉक रखेंगे, नंबर 5 पे। अच्छा, ठीक है, और एक हिंट मैं आपको दे सारों को देती नंबर 1 कर दूंगा। हूँ एक हिंट मैं आपको दे देती हूँ कि इसमें आपका भी नॉक है अच्छा, ऑब्वियसली। ये तो हो गया नंबर 5। स्टार्टिंग विद असद शफीक 137 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एट गाबा 2016। ओह दैट वाज आउटस्टैंडिंग 100, मतलब कमाल। उस टूर की अगर बैटिंग स्टार्ट की थी तो उस इनिंग ने की थी सही। 3, ओके जस्ट बिकॉज कि हम जीत नहीं पाए, अदरवाइज वुड हैव बीन स्ट्रेट अवे नंबर 1। ओके फेयर। यूनुस खान 218 वर्सेस इंग्लैंड एट ओवल 2016। 2 वो ओके, क्या वजह 2 पे आई है? हैं? वजह 2 की मुझे लग रहा है अभी कोई ना कोई और अच्छी पड़ी है। 3 जो थर्ड नॉक है वो आपका है जी, अजहर अली 205 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न तो इसको 5 पे 2016। कर देना आप। इतनी मॉडेस्टी, नहीं वो कर देना ताकि बाकी कोई अच्छी आ गई तो उसको इधर भी आप अपने आप को रेट नहीं कर रहे हैं अजहर भाई। ओके चले, मिसबाह उल हक 114 वर्सेस इंग्लैंड एट लॉर्ड्स 2016। 4। 4 ओके जी। तो अब एक ही रह गया, वो कौन सी है? बाबर आजम 196 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया कराची 2022। या ठीक हो गया, ठीक हो गया। Satisfied? सेटिस्फाइड, हाँ ऑलमोस्ट। नंबर 1 हाँ मैं कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए, कॉन्टेक्स्ट तो देखते हुए जो मैच बहुत लंबा टाइम था जिस पे उसने किया था, तो नंबर 1 ठीक आ गया। डन है। हाँ। चले जबरदस्त, अच्छा हो गया ये। अब हम अब चांस है चेंज करने का। जब फाइनल, चांस ही नहीं था तो, लेकिन आई थिंक कोई ऐसी इनिंग नहीं नंबर 1 पे गई जिसको आप कहेंगे यार अच्छी यार नहीं। ये इसको लेकिन नंबर भी- 1 नहीं होना चाहिए। ये वो इनिंग्स थी कि नंबर 1 की रेस में है, लेकिन बाकी यूनुस भाई की नंबर 2 पे जो है वो भी नंबर 1 इजीली हो सकती थी। असद का अगर वो जीत जाते तो वो तो क्लियर कट आउट ऑफ द, क्योंकि वो टेल एंडर के साथ सारी इनिंग थी, तो वो नंबर 1 जाती सीधी। चलें ज़बरदस्त। अब क्योंकि हमने अभी ये टॉपिक खुद ही छेड़ा है तो इसी को कंटिन्यू करते हैं कि अभी करंट सिनेरियो पे थोड़ी बात हो जाए। अगर वी लॉस्ट टू अफगानिस्तान इन ODIs, वी लॉस्ट टू USA इन अ T20, वी लॉस्ट टू बांग्लादेश 3-0 इन आवर ओन बैकयार्ड टेस्ट में, और ये चीज़ें बैक टू बैक हुई हैं। Would you say as an observer of Pakistan cricket that this is the lowest that Pakistan cricket has ever been? परफॉर्मेंस को साइड पे रख दें अभी, आई फील के द लोएस्ट इज़ कि जिस तरीके से हम क्रिकेट खेल रहे हैं इस वक्त, कि जिस तरीके से रेपुटेशन इस टाइम टीम की बनी हुई है कि यार टीम में इत्तेफाक नहीं है, परफॉर्मेंसेस बुरी आ जाती हैं, क्रिकेट स्पोर्ट्स का हिस्सा है। लेकिन अब तीनों फॉर्मेट में आपने देख लिया, इससे बुरा क्या होगा परफॉर्मेंस में? आप हर किस्म के फॉर्मेट पे हल्की टीम से हार गए। और जीती हुई मैचेस अफगानिस्तान को मैं समझता हूँ, अब ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यार उनसे हार गए तो हम बड़ा फील करें। अफगानिस्तान इज़ स्पेशली इफ़ कंडीशन सूट्स देम, दे आर अ डिसेंट फोर्स नाउ, कि वो किसी भी टीम को, ऑस्ट्रेलिया हो कोई भी हो, उसको आगे लगा लेंगे। लेकिन इस टाइम पे बाकी जो आपने USA से हम T20 का मैच हारे, आई थिंक इज़ जस्ट यूनिटी के ना होने की वजह से हारे। वो 160 USA कभी भी चेज़ नहीं करता वो। और इंडिया अगर वाला आप मैच, सिर्फ अगर आपका फोकस होता उसके ऊपर, जिस तरीके से बॉलिंग करनी चाहिए थी आप करते तो। और दूसरा आपका इंडिया वाला भी मैच जो था, इंडिया वाला तो आप ऑलमोस्ट जीत गए थे ना, वो तो ऐसा लग रहा था कि आपको जीतना ही चाहिए था। बट आई थिंक मिस कैलकुलेशन कि यार हम 8-9 रन बना लेंगे, वो उधर 8-9 रन नहीं होते। वो ग्राउंड ऐसा था, पिच ऐसा था कि वहाँ पर बाउंड्री मारना बहुत मुश्किल है। तो यू हैव टू कीप द रेट अंडर 7 के अराउंड करना है। किसी कोई ओवर भी अच्छा हो जाता था तो आपका रन रेट एकदम चला जाता था ऊपर। तो उसमें भी अगर आप देखें तो खाली बैटिंग का मसला नहीं था, आपने पावर प्ले में ऑलमोस्ट 50 रन खा लिए थे, बल्कि 50 खा लिए थे, जिस हो गए थे 50 उनके 6 ओवर में। ऐसी पिच भी जो 100 क्रॉस नहीं कर रही टीमें, तो आप 6 ओवर में 50 करा लें तो विच इज़
आप ऑलमोस्ट, वो तो इंडिया ने गलतियां करके पाकिस्तान को आने दिया गेम में। अगर वो नॉर्मली खेलते रहते वो 140 कर देते आराम से। तो आई थिंक जो क्रिकेट है वो आपकी इस टाइम पे लोएस्ट पॉइंट पे इसलिए है कि अभी आपको समझ नहीं आ रही कि आगे जाना कैसे है, मसले का हल क्या है, आपने ये सारे मसले जो पैदा हो चुके हुए हैं उसको ख़त्म कैसे करना है। स्किल इनके पास है, ये प्लेयर No, बुरे there नहीं। is no. I don't think anybody doubts I the I skill. I feel that they are very good players and they can become a very good team, but they are not a good team at the moment. They are good players. So अगर टीम नहीं होंगे तो परफॉर्मेंस ऐसी आएंगी। अच्छा, what has your opinion been about this entire captaincy वाला जो पूरा इंसिडेंट हुआ, जिसमें पहले कैप्टनसी ली गई बाबर से वापस, उसके बाद फिर वापस दी गई वो जिम्मेदारी, और उनके आई एम श्योर कुछ टर्म्स थे जिसके ऊपर उनको वापस कैप्टनसी दी गई, और फिर दोबारा से बीच में शाहीन के साथ जो चीज़ हुई, डू यू थिंक इट वाज फेयर, अनफेयर? एज अ फॉर्मर कैप्टन आपका क्या ओपिनियन है नहीं, इस शाहीन के साथ तो फेयर तो नहीं हुआ, क्योंकि एक सीरीज़ के बाद आप कैसे हटा सकते हैं। बाबर के साथ भी आई थिंक बाबर के अगर स्टैट्स देखे जाएँ, नंबर्स देखे जाएँ तो इतने बुरे नहीं हैं। वो अलग बात है कि काफ़ी लंबा रन मिल गया है, और जिस तरीके से 50 ओवर वाइट बॉल क्रिकेट में जिस तरह बेंच स्ट्रेंथ बनानी चाहिए थी बाबर को, उस तरह नहीं बनाई। मैं थोड़ा सा क्रिटिकल इस चीज़ पे करूँगा बाबर और इवन के उस टाइम की मैनेजमेंट को। यार आप नेदरलैंड से भी खेल रहे हो, आप नेपाल से भी खेल रहे हो, आप बांग्लादेश के खिलाफ भी खेल रहे हो, आप हर किसी नए प्लेयर को ला ही नहीं रहे। एक दो बॉलर, दो तीन बॉलर्स के अलावा आप आपने देख लें, आप शादाब का बैकअप आपके पास नहीं था। अब प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, तो पीछे प्लेयर तैयार होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि शादाब खान wasn't out of form, he वो was out of form for for a long while, time। but वही बात है कि उसको बार बार वो चाह रहे थे कि वो परफॉर्म करे, लेकिन आप और प्लेयर देख लो ना, अबरार 2 वर्ल्ड कप में साथ चला गया है। वो हमने उनको वैसे ही घूमने फिरने के लिए रखा था टीम में कि हम उनको इंडिया भी घुमाएं, फिर अच्छा, हम उनको अब यूएसए ले भी गए हैं घुमाएं। वर्ल्ड कप के लिए, अब आपको पता नहीं है कि व्हाट विल यू गेट आउट ऑफ हिम। वो इसलिए नहीं कि आपने इतना अर्सा खिलाया ही नहीं उसको, आपने चांस ही नहीं दिया। आपको एटलीस्ट नॉलेज तो होना चाहिए कि इस प्लेयर को हमने टेस्ट कर लिया हुआ है। आप कह रहे हैं साथ ट्रैवल कराई जा रहे हैं, खिलाई जा रहे हैं, तीसरा अभी वर्ल्ड कप का आखिरी मैच था यार, वही खिला दें उसको वो भी खिलाए बगैर ले आए वापस। और इफ्तिखार अहमद से हम 10-10 ओवर करा रहे हैं, और हम नहीं, अभी वर्ल्ड कप भी जो T20 था उसमें तो वो स्क्वाड के अंदर था ना। चलो 50 ओवर वर्ल्ड कप में आपको कोई रिप्लेसमेंट चाहिए थी तब वो अंदर आता, लेकिन T20 में तो साथ था यार, कि बंदा कहता है यार खिला दो ना यार, मतलब कि आयरलैंड को भी हम नहीं वो जीत सकते। मिस्ट्री को मिस्ट्री रखना चाह रहे थे, मेरा ख्याल है। हाँ, लेकिन वो मिस्ट्री है बेचारी, वो रह गई है, मुझे लगता है कि भूल ही गए, वो खुद भूल गए कि मेरे अंदर क्या मिस्ट्री है। बिल्कुल, मेरी मिस्ट्री यही है कि मैंने नहीं खेलना। मैंने नहीं खेलना, कब खेलना, ये भी मिस्ट्री है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इससे आई एम श्योर एक प्लेयर का कॉन्फिडेंस भी तो अफेक्ट होता है ना, कि वो कब से बेंच पे बैठा हुआ है, वेट कर रहा है कि अब आऊँगा मैं, अब मुझे मौका मिलेगा। बट आपने कैप्टनसी के बारे में बात की, आपने शान के बारे में बात की। ये जो डिक्लाइन अभी इस वक्त आया हुआ है फॉर्म में, आप कह रहे हैं कि स्किल का कोई मसला नहीं है, ये यूनिटी का इसके ऊपर है। आई नो आप नाम नहीं ले सकते, बट फिर भी अगर आप हमें थोड़ा बता सकें कि ये किन लोगों की वजह से ये कल्चर कल्टीवेट हुआ है, या इससे बाहर कैसे निकलना है। आई एम श्योर आप भी अपने करियर में इस ऐसे ड्रेसिंग रूम कल्चर से गुजरे होंगे जहाँ पे चीज़ें थोड़ी अनकंफर्टेबल होती हैं फॉर प्लेयर्स, अक्सर ईगो आ जाती है बीच में, बट हाउ डू यू कम आउट ऑफ दैट? जैसे आप भी इतना तो जान ही गई हैं कि अगर मुझे पता भी हो ना, मैं नहीं बताऊंगा। I know फील आप के नहीं बताएंगे, एज और ए ये- क्रिकेटर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं किसी को पिन पॉइंट ना करूँ। बिल्कुल। ठीक है, अगर अभी मैंने बाबर का नाम लेके कप्तानी की जो प्रोसेस था उसको भी क्रिटिकल हुआ तो मैं उसके सामने भी कर सकता हूँ। ऐसी बात हम करें जो मैं उसके सामने फेस पे बैठ अच्छा, के जब भी कर सकता बाबर को कैप्टनसी से मतलब जब उनको सैक किया गया, या जब उन्होंने रिज़ाइन किया, तब आपने एक ट्वीट की थी और उसमें आपने लिखा था कि आपको जो ये कैप्टनसी आपसे ली गई है, या ये जो भी आपका है, इसके बाद आप दोबारा कैप्टन बनेंगे पाकिस्तान टीम के। ये आपकी प्रिडिक्शन कैसे इतनी मैंने मेरे ख्याल में जल्दी हो गई। मैंने कहा था कि साल 1.5 साल बाद दोबारा आप आएगी वापस, और आती तो वो अच्छा होता मेरे लिहाज से। उसके बाद अब ये, क्योंकि जब भी आपको थोड़ी सी आप स्पेस मिल जाती है ना, जो भी देखिए इंसान सीखता है हमेशा, और आप जब थोड़ा सा आपको टाइम मिलता है ना, तो आप अपना
जब एनालिसिस करते हैं आप दूसरों की बातें सुनते हैं कि यार कौन सही कर रहा है कौन, उसमें से आप लर्निंग देखते हैं अपने लिए। और फिर वो उसके बाद आप को एक तो आपको इतना बर्डन 4 साल से आप कप्तानी कर रहे हैं हर फॉर्मेट की, थोड़ा सा रिलैक्स, जैसे ऑस्ट्रेलिया में देखा बड़ा एंजॉय कर रहा था, रिलैक्स होके फील्ड में हंस रहा है खेल रहा, तो आई थिंक थोड़ा सा एक स्पेस मिल जाती, दूसरा थोड़ी लर्निंग हो जाती और ताकि सबको भी अंदाज़ा हो जाता था कि बाकी क्या कर सकते हैं। वो अच्छा भी हो सकता था, वो हो सकता है कि बागे यार इस बाबर ही है, तो वो एटलीस्ट एक चीज़ प्रूव हो जाती। एंड देन ही आई थॉट कि वही ऐसा प्लेयर था कि वो इस वक्त पाकिस्तान का कि अनलेस कि यंगस्टर कोई इतना स्टेप अप कर जाए, वही ऐसा प्लेयर था कि वो तब भी खेल रहा होगा और ही विल बी द कैप्टन अगेन, और अगर वो फिट रहेगा तो आई थिंक कि मुझे था कि 1.5 साल बाद दोबारा उसी के पास जानी है, तो इसलिए मैंने की थी, लेकिन वो एक सीरीज़ के बाद ही आ गई। बट डू यू थिंक सेकंड टाइम अराउंड कोई डिफरेंस आपको नजर आया, या अभी डू यू थिंक जज बहुत नहीं कर जल्दबाजी सकते हो जो गई थी? इतने जल्दबाजी में हुआ। आई डोंट नो कि टीम उसके मतलब की मिली नहीं मिली, वट एवर जो भी हुआ, आई फील के फिर आपने इमाद आमिर भी वापस आए जो कि टीवी पे बैठ के उसके काफ़ी अगेंस्ट बात कर रहे थे, तो बड़ा मुझे तो यार बड़ा किस तरह ये आपस में कर रहे होंगे, क्योंकि बड़ा बहुत ज़्यादा बोला गया था और बाबर की आप बैटिंग को लेकर, उसकी कप्तानी को लेकर अच्छा खासा बोला गया था, और और फिर उसी की कप्तानी में आप खेल रहे बड़ा हो। आसान होता आपके लिए भी टू 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 गिव दोज नेगेटिव कमेंट्स, लेकिन आपने अपने आप को हमेशा अपने एनालिसिस को बहुत बैलेंस्ड रखा, ख़ास तौर पे व्हेन यू क्रिटिसाइज। आपने क्रिटिसिज्म भी किया है टीवी पे, ऐसा नहीं कि आपने हमेशा अच्छी बात की है, या लेकिन बहुत कंस्ट्रक्टिवली आपने बात की है। बट बाबर के साथ ख़ास तौर पे आपने उसको हमेशा बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया है। वाज देयर अ रीज़न बिहाइंड दैट कि बाबर आपका के उनके साथ बॉन्ड कप्तानी के ऊपर ऐसा? काफ़ी दफ़ा मैंने उसको क्रिटिसाइज़ किया, अभी मैं बोल रहा हूँ कि जितना अर्सा उसने कप्तानी की है उसको एक और बेहतर, मतलब इसके लिए साथ तो इतने अरसे में आपको एक और टीम बना लेनी चाहिए थी साथ में। सो मैंने उसको कप्तानी के बैटिंग के बाद आती है ना, तो मैं कहता हूँ यार कि बस कर दो, मतलब एक बंदा आपको बुरा लगना है तो उसकी बैटिंग पे भी बात करना शुरू कर दी। ठीक है, एट टाइम्स आपके टूर्नामेंट्स अच्छे नहीं जाते, लेकिन दुनिया में एक वो प्लेयर आया पाकिस्तान का जिसने बैटिंग से पाकिस्तान का नाम बनाया, वरना कोई बहुत कम। ये यूसुफ भाई का जब उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया यूसुफ भाई का, वरना पाकिस्तान के बहुत प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, बड़े बड़े मैच विनर्स आए हैं, लेकिन दुनिया को कैच उस तरीके से नहीं किया जिस तरह बाबर ने किया है। जो पूरी दुनिया में बाबर का नाम इंडिया में गया, तो बाबर मतलब कि एक नॉर्मल कन्वेंशनल बैट्समैन का पूरे क्राउड आवाज़ें लगा रही है, शाहिद भाई के बाद मैंने पहला बंदा देखा। सो मैं ये कह रहा हूँ कि यार मैं इवन मेरा बड़ा अच्छा टेस्ट रिकॉर्ड है, लेकिन जो तीनों फॉर्मेट में वो रन कर रहा है ना, तो मैं भी कहूँ कि यार उसमें ये खामी, उसमें मुझे भी ये सोचना चाहिए यार कि वो कितना अच्छा है, ये तो सोचो। ये तो पहले देख लो कि कितना अच्छा है, कितना उसने किया है। आप ये देख लो क्या नहीं किया उसने, आप हमेशा वो तलाश कर रहे हो, ये देखो कि वो क्या कर चुका है, क्या क्या अचीवमेंट कर चुका है वो, और क्या और कर सकता है। क्या और कर सकता है। आई फील के टेस्ट में डबल सेंचुरियाँ बाकी हैं उसकी, उसमें बहुत सारे बॉक्स टिक होने वाले हैं, लेकिन उसने कितने सारे बॉक्स टिक कर लिए हैं जो शायद मैंने भी ना किए हों या किसी और प्लेयर ने भी ना किए हों। तो आई विश हिम वेल कि यार वो बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए, लेकिन कप्तानी पे बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुआ, बैटिंग पे आप कर सकते हो काफ़ी चीज़ें में, या T20 में थोड़ा डिफरेंटली खेलना चाहिए, लेकिन ऐसे तरीके से करो ना कि यार उसको सुन के वो बेहतर होने की भी कोशिश करे, लेकिन ऐसे से ना करो यार इसकी तो मतलब कि बात ही नहीं सुननी मैंने, क्योंकि यार बात ही गलत कर रहा है, तरीका ही गलत अच्छा, है। टीवी पे आई एम श्योर एक सर्टेन सेंटिमेंट होता है जब आप एक शो पे होते हैं और आपके इर्द गिर्द ऐसी इन्वायरमेंट बनी होती है। आप पर्सनली कैसे टैकल करते हैं कि यार नहीं, मैंने अब बात करनी है तो मैंने कोई नेगेटिव बात नहीं करनी, मैंने इस माहौल को थोड़ा काम डाउन करना है, थोड़ा कूल लेके आना है? बिकॉज आपकी इतनी क्लिप्स हम ड्यूरिंग वर्ल्ड कप्स एंड ड्यूरिंग टूर्नामेंट्स वी यूज्ड टू सी के यू वर ऑलवेज वेरी एनालिटिकल, वेरी फेयर विद योर ओपिनियंस. It could have been very easy for you to also become part of the noise. वो तो आसान काम है ना। वो तो आसान है, but how did you manage देखिए, that? मैं जब क्रिकेट खेल रहा था मैंने सोचा था कि यार इस चीज़ को चेंज करना है, यार क्रिकेट पे बात करें, आधे घंटे में मैच का एनालिसिस ख़त्म हो जाता है, उससे ज़्यादा हम क्या करते हैं। सो चलें, करना भी है, पैनलिस्ट ज़्यादा हैं तो आप ज़रूर 1.5 घंटा भी बैठे, लेकिन उसमें क्रिकेट पे बात कर लें। हम यकदम से उठ के ना चेयरमैन पे पहुंच जाते हैं,
उस उधर से वो पता लगता है एक पैनलिस्ट कह रहा होता है वो डोमेस्टिक का वो कोच चेंज हो गया, इस वजह से हमारी क्रिकेट की बर्बादी हुई। भाई लोग सुनना चाहते हैं आज मैच में क्या हुआ। आई डोंट नो कि हम लोग वो सुनना चाहते हैं कि यार वो Yeah. किसी को अंडर 19 का कोच नहीं लगाया या उसके साथ ज्यादती कर दी। भाई एट द मोमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडेज गेम, तो वो बात कर लें। Stick to the game and वो हमारा ये शुरू होता है कि जैसे ही हारते हैं ना तो सारे जो है ना वो सारी फाइलें खोल के बैठ जाते हैं कि यहाँ पे ये हुआ, ये होगा तो क्या होगा। और उन्होंने भाई अपना भी जो वो उनके बस अंदर एक मुझे होता है कि यार बिटरनेस है वो भी तो आप करनी है। कंस्ट्रक्टिवली बताएं कि सोल्यूशंस क्या हैं, कैसे हम बेहतर हो सकते हैं, वो बता के और दूसरी चीज़ मैंने ये सोची थी यार कि आप जब बात करते हैं प्लेयर भी सुनता है, प्लेयर की फैमिली सुनती है। चलो प्लेयर तो मैच खेल रहा है, प्लेयर की फैमिली सुनती है। आप आपका काम है, आपकी जॉब है कि अगर राइटली आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो आपका हक है, आप एक बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आप फॉर द सेक ऑफ कि बस अब इस बच्चे ने नहीं किया, उसको उड़ाना है और उसको ये साबित करना है ये क्लब लेवल का प्लेयर भी नहीं है, तो आप कितना दुख पहुंचा रहे हैं किसी की फैमिली को। सिर्फ व्यूज के लिए। व्यूज़ के लिए कह लें और कि जी यार ये इस तरह मैं बोलूँगा तो लोग मुझे ज़्यादा इनवाइट करेंगे। आप ये सोचें कि यार इस तरीके से बात करके कितना हर्ट कर रहे हैं। और आपको पता है कि हमारे दीन में है किसी को हर्ट करना, हर्ट इन अ सेंस कि यार ठीक है सब हर्ट होंगे, एक प्लेयर ने परफॉर्म नहीं किया, टीम हार गई, लेकिन आप पिन पॉइंट करके उसको इतना गिराएंगे बंदे को कि यार उसकी फैमिली सुन रही है, फिर वो सुन रहा है। बिल्कुल। आई फील के यार आप बात ज़रूर करें लेकिन इस तरीके से करें, अच्छे वर्ड्स यूज़ करके भी, अल्फाज का अच्छा चुनाव करके भी आप वही क्रिटिसिज्म कर सकते हैं कि आपकी पकड़ भी ना हो फिर। आई एम श्योर आप भी एज अ क्रिकेटर व्हेन यू वर प्लेइंग यू आल्सो मस्ट हैव बीन ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी एज अ प्लेयर। आपको कोई ऐसा मोमेंट याद आता है जब आपको कोई बात किसी और की सुन के या पढ़ के बहुत हर्ट हुआ हो और फैमिली को भी हर्ट हुआ हो एंड यू वर अभी तक वो चीज़ आप वैसे मैं तो काफ़ी सोचते हैं? चीज़ मैं इतनी लंबी याददाश्त तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें थी कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती थी कि यार अब इसका कैरियर एंड होने वाला है, इसने तो इंग्लैंड शिफ्ट हो जाना है। अच्छा। इसको पता है इसके दिन गिने जा मतलब कि इसके बस हाँ। हो चुके हैं दिन पूरे पाकिस्तान टीम में, तो अब ये प्लान ही इज़ ऑलरेडी प्लान कि ये इंग्लैंड शिफ्ट हो जाएगा। मैंने कहा यार बंदे से कंफर्म, इतने सीनियर जर्नलिस्ट होते हैं लोग, आप कंफर्म तो कर लो कि ये बात वाकई है, अगर किसी ने बता ही दिया आपको तो अभी तक मैं इधर ही बैठा हूँ। 2 साल हो गए हैं, इंग्लैंड जाता हूँ गर्मियाँ 1-1.5 महीना गुजार के आ जाता हूँ, पाकिस्तान में बैठा हूँ। अगर वो बंदे को मुझे यार अब वो सब मुझे आप इवन कि मेरी फैमिली वाले पूछने शुरू कि कब और मैं कहा भाई ऐसी बात ही कोई नहीं है। ऐसी कोई तो बात। मतलब कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो अनकन्फर्म कई लोगों के बारे में लोग कर देते हैं बस कि जी बस एक न्यूज़ मिल जाएगी, लेकिन वो होती नहीं। इवन कि कई दफ़ा मेरी फेवर की बात हो रही थी, मैंने स्पेशली कॉल करके कहा कि ऐसा नहीं है, इस बंदे ने भी मेरे लिए किया, इस बंदे ने भी किया, उसने मेरी टांग नहीं खींची, या आप ज़बरदस्ती ये ना बोलें। मैंने इस तरह भी कई जर्नलिस्ट को कॉल करके की, हालांकि मेरी फेवर की बात हो रही थी कि यार मैं बड़ा अच्छा हो रहा था मेरे लिए कि यार सॉफ्ट कॉर्नर लोगों का मेरे दिल में आएगा, लेकिन मैं कहा यार ये सच ही नहीं है। एक मैं आपसे बात डिस्कस करना चाह रही थी एज अ फ़ैन मैं कुछ दिन पहले ये सोच रही थी, बल्कि जब हम ये सीरीज़ हारे, कि देयर वाज अ टाइम नॉट टू लॉन्ग अगो व्हेन पाकिस्तान एंड स्पेशली इन द वाइट बॉल फॉर्मेट वी यूज्ड टू बी फियर्ड फॉर आवर bowling, फॉर आवर पेस बैटरी, फॉर आवर बेंच स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ bowling। हमारे पास जगह नहीं थी खिलाने की कि हम एक मैच में किन किन फास्ट बॉलर्स को खिलाएं, एंड देयर वर सो मेनी मोर coming through the system. But now recently हमारा एक डिप आया है, उसके अंदर भी हमारी बॉलिंग उस तरह से थ्रेटनिंग नहीं लग रही है, ख़ास तौर पे वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में जब आप कंपेयर करें फॉर एग्जांपल विद इंडिया हु हैव नाउ उनका वो बॉलिंग का एरा शुरू हो गया जिसमें the likes of Bumrah and Shami and Siraj are leading their attack, and then they have इतना बैलेंस्ड वो कि उनके पास स्पिनर्स भी उसी तरह के हैं, फ्रंट लाइन भी और फिर पार्ट टाइमर्स भी, और फिर उनका एक इतना ज़बरदस्त बैलेंस भी टीम में है जिसमें जिनकी ज़रूरत है जहाँ पे वो खेल रहे हैं, और जो बैठे हुए हैं बेंच पे वो भी वर्ल्ड They're लीडर्स equally हैं। good, yeah. व्हाट वुड यू से अबाउट हाउ इंडिया हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस, ये जो बेंच स्ट्रेंथ उन्होंने प्रिपेयर किया और ख़ास तौर पे बॉलिंग में? दो हिस्से हैं आंसर के मेरे। एक है कि हम किस तरीके से ख्याल रखते हैं अपने बॉलर्स का, एक टेक्निकल है और एक दूसरा है, वो मैं बाद में आता हूँ उसके ऊपर। हमारे बॉलर इंजर्ड होते हैं
हम उनको जल्दी वापस ले आते हैं। हमारा उनका रिहैबिलिटेशन उस तरीके से नहीं होता जिस जिस लेवल का होना चाहिए, जितना टेक्निकली होना चाहिए। बुमराह 1 साल बाद आया था, वो 6 महीने बाद भी आ सकता हो, लेकिन उन्होंने उसको पूरा टाइम दे के, उसको भी पता था कि मेरी गेम कहीं नहीं जा रही, मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, फिटनेस। हमारे प्लेयर भी जल्दी करते हैं आने में कि यार मैं आ जाता हूँ वापस, जगह ना चली जाए। जगह ना चली जाए। मेरा नहीं ख्याल है होना चाहिए किसी इन 3-4 फास्ट बॉलर जो आप जिनका समझ नहीं है, शाहीन हो गया, नसीम हो गया, इनकी जगह कहाँ जानी है, दे आर प्रॉपर बॉलर्स। लेकिन अगर आप अपनी क्वालिटी गिरा लेंगे जल्दी वापस आके, या हर मैचेस सारे मैचेस खेल कर अपने आप को थका के फिर लीग्स में भी जाना है, और फिर आप इतना खिला लोग आपको खेल लेंगे काउंटीज़ में इधर उधर, कि आपके लिए, जैसे आपने वो अबरार के लिए बात की ना, मिस्ट्री, तो आपकी जो स्ट्रेंथ होती है ना, लोग उसको काउंटर करना शुरू हो जाते हैं। फिर उनके लिए आसान हो जाती है। हम इंग्लैंड, वो चैम्पियंस ट्रॉफी वाली बात भी कहूँ ना, हम इंग्लैंड से इतना खेल गए थे, सेमीफाइनल आया, हम बड़े कॉन्फिडेंट थे हम इनको हरा देंगे, क्योंकि हमने इतनी क्रिकेट इनके साथ खेल ली थी, हमें इनकी स्ट्रेंथ्स का, कहाँ पे ये वीक हैं, पता लग गया हुआ था। इसी तरह ही जब आप हर जगह जाके खेलते हैं, इंडिया क्यों नहीं जाने देता ज़्यादा खेलने, सिर्फ आईपीएल में खिलाता है कि एक तो उधर पैसे ज़्यादा देते हैं, आईपीएल का वैल्यू बढ़ती है। दूसरी चीज़ ये है कि वो उनके प्लेयर्स हर जगह जाके, बॉलर्स उनको प्रैक्टिस नहीं करा रहे होते, या उनको उनकी डोमेस्टिक में खेल के यूज़ टू नहीं कर रहे होते। तो आई थिंक एक तो ये वजह है कि हमारा प्रॉपर रिहैब नहीं होता। हम इस पर, मैं काफ़ी अरसे से ये बात कर रहा हूँ कि हमें यहाँ पर प्रॉपर रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाना चाहिए। पाकिस्तान इज़ द मोस्ट, क्रिकेट जो है ना पाकिस्तान की मोस्ट रिच गेम है, जिस बहुत सारा पैसा पाकिस्तान की क्रिकेट के पास, इसके पास प्रॉपर रिहैबिलिटेशन सेंटर नहीं है, तो बाकी गेम बेचारी कहाँ जाएंगे। तो आई थिंक कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पे बहुत सोचना चाहिए, बहुत ज़्यादा इस पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, और फिर जल्दी ना करें प्लेयर्स को इंजरी के बाद वापस लाने की। फिर ये होता है कि कहीं किसी का बॉल स्विंग होना बंद हो जाता है, किसी की पेस नीचे आ जाती है, तो जब दोनों चीज़ें ही हो जाएँ, कई दफ़ा तो पेस और स्विंग दोनों ही चली जाती है। तो आई थिंक एक ये बहुत बड़ा फैक्टर। दूसरी चीज़ ये है कि हम जब, आपको एक हैशटैग याद होगा, कांट प्ले दैम, ਉਹਦੇ बाद सारे ने खेल लिया। मैं बस इतना ही कहूँगा। ये जो हमारा एक मैनेजर्स का रोला बन गया ना कि जी हर चीज़ सोशल मीडिया पे उठानी है, भाई हम, एक तो चीज़ है कि हमें वैसे ही गरूर अच्छी बात है ही नहीं। आप जैसे जब ऐसे टैग भी एक आ गया था जी, होर साढ़े लायक, ਉਹਦੇ बाद वो भी टीम तो बाहर बेचारा। तो मतलब कि आपने मैच जिता दिया, दैट्स फाइन, सेलिब्रेटेड, अल्लाह ने खुशी दी है, ज़रूर सेलिब्रेट करें, लेकिन ये चीज़ें हमारे लिए नहीं होनी चाहिए कि यार हम लोगों को बता रहे हैं कि हम, मतलब कोई हैशटैग निकाल के नहीं, इनको खेल नहीं सकता कोई, वो अगर खेले उन्होंने फिर ऐसा कि शाहीन के मतलब तीनों जो थे माशाल्लाह, मतलब बाकी उस टाइम पे कोई नहीं खेल पा रहा था, लेकिन हमें कहने बनाने की क्या ज़रूरत है। वही बात है ना कि फिर एनी टाइम इट कैन कम एंड हाँ, बाइट अब आप देखें ना, उन्होंने खेल लिया, अब खेल ही जा रहे हैं वो। क्या मतलब कि क्रिकेट है ना, दूसरे टीम ने भी वर्कआउट करना ना, दूसरे प्लेयर्स भी तो वर्ल्ड क्लास। समझ गई मैं। खेल लिए, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हमारा एक सेगमेंट है वेयर आई वांट टू अलाउ यू टू रिफ्लेक्ट ऑन योर सेल्फ अ लिटिल बिट। तो आपने अपने आप को रेट करना है आउट ऑफ 10 एज अ बैटर। टेस्ट बैटर या बैटर? बैटर ओवरऑल। 7। ओके, व्हाई? ठीक है, इतना गुड नंबर है मतलब 7। 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता चलें एक ऐड कर लें, 8 कर लें। है। 8 एज अ आई बैटर थिंक ओवरऑल। 7 इज़ फॉर अ गुड प्लेयर। ओके, और अगर मैं पूछूं खाली एज अ टेस्ट बैटर? 8। 8 चेंज होता है नंबर। एज अ टीममेट? ये तो बाकियों से पूछना चाहिए, अपने आप को अपने आप में rate मैं करना। 10 समझता हूँ। 10 on 10 एज अ टीम प्लेयर। हाँ, टीम मेट या दोस्त, या अपनी तरफ से तो मैं 10 ही समझता हूँ। जबरदस्त। एज अ कैप्टन? रिजल्ट सारे मिलाएं, सब कुछ करें, 6। 6, बट बेहतर हो सकता था। हाँ, रिजल्ट्स के हिसाब से बेहतर हो सकता है, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन दैट डजंट काउंट, पाकिस्तान में नहीं काउंट होती वो। एज अ हस्बैंड? ओए,
अपनी तरफ से बताऊं बेगम की तरफ से? बेगम को हम खुद उनसे खुद पूछेंगे हम। ओए ये बहुत चलिए मुश्किल अपनी है। तरफ से बताएं एज अ हस्बैंड। 7। इसमें भी 7? हाँ, इसमें भी 7। ओके, और ये इसमें तो बहुत बेहतरी हो सकती है। हो सकती है। हाँ। चले हाँ, लेकिन मेरी नीयत अच्छी होती है, इसलिए मैं 7 ही कहूँ, 7 दे दूंगा। एंड एज अ फादर एज ए फादर भी 7। इसमें भी बेहतरी हो सकती है। बेहतरी हो सकती है ना। बेसिकली एक क्रिकेटर के लिए ना हमें आदत पड़ जाती है अकेले रहने की। यही मुझे लगता है कि एज ए हस्बैंड भी मैंने 3 नंबर काटे हैं, और एज ए फादर भी, कि जो हमें आदत पड़ जाती है ना अकेले अकेले रह के तो अपने टूर्स करने की, उसकी वजह से ना एट टाइम्स में समझो उतना टाइम देते हुए भी उस तरीके से चीज़ें नहीं करता जिस तरह करनी चाहिए। अच्छा, आपकी शादी किस ईयर में हुई थी? 2007 में। और वाज इट अरेंज्ड या वाज इट लव मैरिज? अरेंज्ड एंड लव, बोथ? फिर शादी। अरेंज्ड अरेंज, है? हाँ। फिर अरेंज्ड पहले फिर लव? अरेंज होके निकाह हुआ था, फिर हमने गप्पे अच्छा, शप्पे मारी, फिर लव फिर हुआ, लव हो फिर गया, शादी हुई। फिर शादी, फिर हमारी बारात और वलीमा बाद में हुआ। नाइस। अच्छा, ये तो ये तो पूरा बिल्कुल आपने भी बात की ना कि अकेले एक पूरा लाइफ का एक इतना ज़्यादा चंक अकेले गुजारना एज अ क्रिकेटर, इट सॉर्ट ऑफ चेंजेस यू अ लिटिल बिट। बट रिटायरमेंट से पहले एज अ प्लेयर और रिटायरमेंट के बाद कितना आपका रिलेशनशिप चेंज हुआ विद योर वाइफ? बहुत स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग हुआ है मेरे ख्याल में, और स्ट्रॉन्ग हुआ है। और आई थिंक पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि जिस तरह आपकी जो साल हैं शादी के बढ़ते जाते हैं, आपका बॉन्ड उतना ज़्यादा पता नहीं, मेरे केस में तो ऐसे है। पहले भी ये नहीं कहा हमारा कोई इतना कोई डिफरेंस था, पहले भी बहुत सब कुछ, लेकिन मुझे लगता है कि अब बहुत ज़्यादा हम बहुत एक डिफरेंट चेंज है। आई थिंक रिटायरमेंट के बाद तो और ज़्यादा। टाइम के डज दैट मैटर अ लॉट कि आपके पास नाउ यू हैव दैट नहीं, टाइम मेरे ख्याल में चीज़ें बिल्डअप होती हैं, चीज़ें आप काफ़ी सारे चैलेंजेस से और अच्छे टाइम बुरे टाइम से सबसे गुजरते हो, और फिर एक आप हर तरह से टेस्ट हो चुके होते हो। अच्छे टाइम में आप कैसे थे, जब टफ़ टाइम आता है तो दोनों कैसे रिएक्ट करते हैं। तो मैं इसमें अपनी वाइफ को 10 नंबर दूंगा कि वो जब मुश्किल टाइम आता है हर तरीके से, तो तब भी वो साथ खड़ी होती है, और जब अच्छा होता है फिर तो सभी साथ आ जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना हाँ, एक। उस लिहाज से आई थिंक कि मेरे ख्याल में कि हमारा बॉन्ड बहुत ज़्यादा और ज़्यादा मजबूत हो गया। बट एज अ लाइक क्रिकेटर एक सपोर्टिव पार्टनर का होना कितना ज़रूरी है कि आपके इतने अप्स एंड डाउन्स है, आपकी फॉर्म अप एंड डाउन है, आप टीम से इन एंड आउट हैं, आप कैप्टेंसी कभी मिल रही बिल्कुल। है। आई एम श्योर सोसाइटी उनको बहुत ज़्यादा मतलब जो बातें उनको सुनने को मिलती होंगी एज योर वाइफ, हाँ, बिल्कुल। स्पेशली व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग योर वे। बड़ा हम्म। मुश्किल टाइम उन्होंने भी नहीं, एज वो अ पार्टनर एज ए कैप्टन देखा भी है। जब था तो टाइम साथ गुजारा तो काफ़ी ज़रा डिफरेंस उसको लगता था। वो कहती थी यार इतनी टेंशन नहीं लिया करो। मैंने कहा यार पाकिस्तान की बता नहीं कर रहा हूँ, टेंशन तो आ ही जाती है कहीं ना आई कहीं से। जाती। तो आई थिंक कि वो कई दफ़ा ज़्यादा क्रिकेट पे बात नहीं करती थी वो, क्योंकि उसे पता होता था कि क्या बात करूँ मैं। बट वो फॉलो करती हैं क्रिकेट? हाँ, फॉलो ज़ाहिर बात है। एक आध दफ़ा उसने कहा कि यार 100 कर लिया करो ना, हार्ट अटैक कराओगे 90s में जाके खड़े रुक ही जाते हो। तो मैंने कहा यार ऐसा ऐसा कुछ 2-4 सेंचुरी और हो जाए फिर थोड़ा तेज़ हो जाऊँगा। तो एक जो मैंने 18वीं सेंचुरी की थी तो उसने आना था कराची में, श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच था, तो उसने आना था अभी होटल से। तो मैं 57 पे खेल रहा था, तो उसने 11 बजे पहुंचना था, मेरा 100 हो गया हुआ था। तो नहीं, 11 बजे पहुंचना था, ये 11:15 पहुंचे, तो मेरा 100 हो गया ना। तो उसको आदत नहीं थी कि इतने सारे रन इकट्ठे बना लेगा। तो वो आए और शाम को जब मिले कि यार आपने भी तो क्या किया है ये, फटाफट ही, मैंने अभी आई नहीं थी, मैं कहा तुम आती तो इससे पहले मैं कर लिया, मैं कहा ना वो ना हो। तो उसको नहीं आइडिया ना कि यार सिनेरियो ऐसा था, हमने डिक्लेयर करनी है तो तेज़ खेलना है। तो मैं और बाबर खेल रहे थे, हमसे ज़्यादा ही शुरू हुए और वो फ्लो बना, तो मैं ख्याल घंटे के अंदर मेरे 40 रन हो गए। मेरे लिए बहुत तेज़ है वो। तो वो कहती है आज तो आपने कमाल ही कर दिया है, मेरे आने से पहले ही 100 कर दिया। मैं कहा तुम्हें टेंशन ना दूँ, तुम आगे नर्वस हो जाती है ऐसी। नहीं बट आपको आई एम श्योर अपने करियर की पीक पे अभी भी आपको ख़वातीन की तरफ से भी बड़ी बड़ी अटेंशन मिलती होगी, आपकी फैंस हैं, इवन जब आपको रियल लाइफ में लड़कियां औरतें मिलती हैं एंड आई एम श्योर दे यू नो ट्रीट यू डिफरेंटली बिकॉज आप एक सेलिब्रिटी हैं। जी हाउ जी। डज योर वाइफ हैंडल नहीं दैट? नहीं, शी इज़ वेरी
कूल इन दैट वो Yeah? हाँ वो उसका मुझे इस लिहाज से कभी टेंशन नहीं हुई। मतलब सही मैनेज आप कर लेते परेशानी हैं। से क्यों थे? मुझे ऐसे लगा क्यों कि देख कोई रहे कि स्टोरी आएगी या कोई नहीं स्टोरी है। कोई फन इंसिडेंट आएगा, बट इट्स नहीं गुड नहीं टू नो एक दैट एक तो बड़ी एक तो काम मुझे याद है अच्छी तरह कि एक फैन अक्सर कॉल कर लेते तो एकदम मेरी कॉल करती थी बेगम को फैन। कॉल कर दी, उसने कहा प्लीज़ कहीं थोड़ी इनको कहीं थोड़ी देर बात कर लिया करें। तो ये जिसने मुझे बुला के यार कर लो थोड़ी देर बात। ओह तो वाओ, इतना मतलब कि वाइफ वो ऑफ द ईयर आई थिंक। हाँ मुझे लगता है शी इज़ वाइफ ऑफ मुझे मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है फिर, है ना? परेशानी की बात है ये तो। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बाकी इसमें काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं और उन्होंने बड़ी कोशिश की है हमारे शक दिलवाने की ना शक करवाने की। कहती है कि मुझे इस पे अपने से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। वाओ, नहीं ब्यूटीफुल माशाल्लाह। हाँ आई होप कि आप दोनों का साथ जो है वो ऐसा ही आमीन रहे, आमीन ट्रस्ट भी इंशाल्लाह रहे म्यूचुअल। अब आपकी वाइफ के अलावा आपका टीम में आपके या क्रिकेट में बेस्ट फ्रेंड कौन है? सरफराज असद फवाद आलम। अच्छा, असद शफीक और आपके मैंने एक रिसेंटली एक मीम देखी है, कोई पिक्चर थी जिसमें आप दोनों के पिक्चर साथ लगाई थी, उस पर लिखा हुआ था कि और वो लास्ट अभी व्हेनेवर आई चैंपियंस कप की ना कि नो कंट्रोवर्सीज एवर एंड यू नो एक्सट्रीमली लाइक कूल कैरेक्टर्स। आपके साथ ये चीज़ अक्सर एसोसिएट होती है। आपका जब ड्रेसिंग रूम की वो जो क्लिप मैंने देखी जब आपने रिटायरमेंट अनाउंस किया और आखिरी टेस्ट में एवरीबडी वाज गिविंग देयर ट्रिब्यूट टू यू इन द ड्रेसिंग रूम, जिसमें आपने भी स्पीच दी, तो सकलैन मुश्ताक ने उस टाइम पे भी ये बात की थी कि मैंने इतने क्रिकेटर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया है और मैं खेला हूँ और मैंने काम किया है, लेकिन ऐसा क्लीन और प्योर कैरेक्टर और क्रिकेट मैंने किसी और प्लेयर की नहीं देखी। ये चीज़ आपके साथ एसोसिएट बहुत ज़्यादा होती है इन टर्म्स ऑफ नो कंट्रोवर्सीज, और ये आप अपने आप को इस सब से कैसे दूर रखते हैं एज अ प्लेयर एंड एज अ फॉर्मल प्लेयर नाउ? नहीं मुझसे ना शायद तरबियत का ये असर था कि वाले साहब ने की ऐसी थी तो हैड न मुझे और कुछ किसी तरह रहना नहीं आता था। मुझे ऐसे ही रह मतलब मेरे लिए आसान थी ये चीज़ बड़ी कि यार मुझे अच्छा फील होता था कि यार दूसरों को कंफर्ट देनी है, हेल्प करना है दूसरों को, ड्रामा फ्री रहना है। ड्रामा फ्री रहना है। मतलब ड्रामे से क्या मिलेगा। और इवन यूनुस भाई का बड़ा सुना था कि यार यूनुस भाई ना जब हम नए नए टीम में आए ना तो यूनुस भाई से बचना, यूनुस भाई बहुत गुस्से वाले हैं। पूरे 7 कैरियर खेल लिया, एक दफ़ा मुझ पे गुस्से नहीं हुए। तो मुझे समझ आई बाकी जिन पे होते थे ना, मुझे समझ आई उन्हीं पे गुस्से होते हैं जो थोड़े से टेढ़े काम करने वाले होते हैं ना, उनको नहीं छोड़ते वो ऐसे तो हैं तो वो। हाँ मुझे सिर्फ एक दफ़ा याद है कि हमने उनसे टेनिस बॉलें ली थी प्रैक्टिस करने, मैंने और असद ने, तो वो हमें मिल नहीं रही थी। तो हम उस टाइम पे पैनिक हुए हुए थे और यूनुस भाई को पता लग गया था मिल नहीं रही। उस टाइम पे उन्होंने कहा था भाई ढूंढ के लाओ जहाँ मर्जी से, फिर हमने बड़ी मुश्किल से ढूंढ ली थी। उसके अलावा हम आई नेवर हैड अ स्केयर कि यार यूनुस भाई गुस्से हो जाएंगे ऊपर। लेकिन ये है कि वो शायद सिंप्लिसिटी की वजह से मुझे फील ही नहीं हुआ कि यार यूनुस भाई से भी डरने की ज़रूरत है, कि उनको पता था कि यार ये काम से काम रखता है अपने, जब काम की ज़रूरत होती है तो फिर बात करता है, वरना फजूल में बात भी नहीं करता। तो आई थिंक कि उस तरह बस ये आई फेल्ट गुड यार कि ठीक है अब ड्रामा फ्री ड्रामा रहे, फ्री रहे, कंट्रोवर्सीज फ्री रहे, चिल में रहे, चिल में काम रहे, ऐसे बिल्कुल। ज़िंदगी गुजारे। आपने अपना करियर भी ऐसे गुजारा और अब करियर जब आपका ख़त्म हुआ है प्लेइंग करियर, तो अब भी आप इसी वैल्यू से चल रहे हैं। अच्छा, अब क्योंकि हम अब इसको रैप अप करने की तरफ आ रहे हैं, आपसे मैंने एक चीज़ तो पूछी नहीं, आपका इस जनरेशन में हु डू यू थिंक इज़ द बेस्ट बैटर इन द वर्ल्ड राइट नाउ टेस्ट में? जो रूट। एनी रीज़न फॉर दैट? ही इज़ सो कंसिस्टेंट और वो आई फील कि वो हर तरीके से बैटिंग करना जानता है। वो अपने वे में उसको स्ट्राइक रेट ऊपर करना भी आता है। इंग्लैंड में इंग्लैंड की क्रिकेट इंग्लैंड की पिचों में खेलते हुए इतने रन्स बनाना, मुझे पता है कि कितना काउंटी भी खेला हूँ कि फॉर्म गोज़ लाइक दिस। आप बड़े अच्छा फील कर रहे हो, 2 टेस्ट मैच आपके गुजर जाएंगे, आपको बॉल स्निफ भी नहीं होगी, ऐसा काम भी हो जाता है वहाँ पे। लेकिन उधर खेलते हुए इतनी कंसिस्टेंटली रन करना, मेरा ख्याल है ही इज़ ऑन द वे। इफ़ ही स्टेज फिट, सचिन तेंदुलकर का टेस्ट का रिकॉर्ड तो वो तोड़ देंगे। तो दैट्स वाई आई फील कि यार
आज की एज में जो रूट से स्मिथ भी है, बाबर भी है, कोहली भी है, सब हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबकी फॉर्म में डिप आता है। रूट की फॉर्म में सिर्फ एक दफ़ा आया है, वो जब वो कैप्टन थे। उसके बाद जैसे ही वो वापस आए हैं फॉर्म में, एक एक सीरीज़ में दो दो सेंचुरियाँ, फिर इंडिया में रन्स, जहाँ स्पिन ट्रैक हैं, ऑस्ट्रेलिया में रन्स, जहाँ जाते हैं रन्स करते हैं। तो आई फील कि ऑल राउंड द वर्ल्ड टेस्ट में उनसे बेहतर बैट्समैन नहीं है। ऑल अराउंड द वर्ल्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बिकॉज अभी कई हाँ, टीम्स ऐसी हैं जिनके होम रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे बहुत हैं, अच्छे उनके हैं। बैटर्स को इतनी प्रैक्टिस है वहाँ पे खेलने की। बट अगर आप पाकिस्तान में, मैं आपसे पूछूं, आपका फेवरेट इस वक्त टेस्ट बैटर कौन है जो आपको लगता है कि इन द फ्यूचर, ज़रूरी नहीं कि कोई एस्टैब्लिश प्लेयर हो, बट कोई भी जो इन द फ्यूचर रिकॉर्ड्स ब्रेक कर सके? देखिए, एज ए बैट्समैन इस टाइम पे बाबर से बेहतर बैट्समैन कोई नहीं है पाकिस्तान में। मतलब स्टैट्स वाइज हो सकता है, लेकिन मैं दूसरे एंगल से बता रहा हूँ कि जो देखने में लगता है और जो टेक्निक टेक्निकली और कंसिस्टेंसी वाइज भी, और आप हम क्या कहते हैं, हम सिर्फ वो छोटा सा किसी तरह का भी स्टैट उठा के निकाल लेंगे तो आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं किसी को भी, लेकिन आई थिंक बाबर इज़ द कंप्लीट प्लेयर के यार, जो तीनों फॉर्मेट में बेस्ट है। लेकिन जो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं वो अब्दुल्ला शफीक और उस पर साउथ शकील से हैं। ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं, ये दे आर ऑलरेडी अ वेरी गुड प्लेयर, बट दे कैन बिकम एक्सीलेंट प्लेयर्स। इफ दे और आर गिवन दैट बैकिंग। ऑल्सो आपने भी कुछ करना ना, मतलब कि हम सब कुछ ना, हमें बड़ी आदत है कि यार हमें बस सपोर्ट होनी चाहिए। सपोर्ट भी मिलेगी, लेकिन आप सपोर्ट अपनी तरफ खींचेंगे भी, वो आपका हार्ड वर्क है। आप अपने गेम को इम्प्रूव करना है जितना मैक्सिमम हो सके। अपने इश्यूज जो आपको लगता है कि आप दुनिया उस पर काम करेगी आपको आउट करने के लिए, उस पर आप अभी से काम शुरू कर देना, इससे पहले कि लेट हो बिल्कुल जाए। नहीं, ये तो हर प्लेयर के लिए इम्पोर्टेंट है। बट ग्लोबली अगर आप देखें इस वक्त क्रिकेट को, डू यू थिंक विराट कोहली इज़ द बिगेस्ट सुपरस्टार इन वर्ल्ड क्रिकेट राइट नाउ? देखिए, मार्केट इंडिया की बहुत बड़ी है। अगर बेन स्टोक्स इंग्लैंड में, इंडिया में होता, जिस तरीके से उसने वर्ल्ड कप और एशेज और वो जिताए हैं, तो ही वुड हैव बिकम बहुत बड़ा स्टार बन जाता। अनरियल। लेकिन आई थिंक कोहली है, यस, बिगेस्ट स्टार तो बिगेस्ट है। स्टार था। और खाली ऑन द फील्ड आपके रन्स नहीं, उसके अलावा भी बहुत चीज़ें नहीं, आपको देखिए, लगता है कोहली कि ने, मैटर करती मैं हैं? हमेशा ये बात करता हूँ, काफ़ी लोग कहते हैं कि यार अब वो कोहली वो नहीं रहा। मैं कि यार कंट्रीब्यूशन देखो कि यार उस बंदे ने एक तो रन इतने बना डाले, मतलब सैकड़ों रन के, हज़ारों रन, मतलब कि इतनी सेंचुरियाँ हो गई हुई हैं उसकी। और कहीं टाइम आ भी जाता है ना, उसकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडियन क्रिकेट देखें, फिटनेस का एक डिफरेंट लेवल लेके आ गया ओहो, वो तो एक वो वेव नहीं आ गई है वो वे भी बिल्कुल। आ गई ना। अब आप देखें, सिक्स पैक्स ऑलमोस्ट हर प्लेयर के हैं, और हर प्लेयर फिट है। हर प्लेयर आप देखें, अगर सूर्य कुमार यादव का कैच देखें, वो ना पकड़ता तो हो सकता है इंडिया वर्ल्ड कप ना जीतता, लेकिन वो वो एक फिटनेस ही है। सुपर ह्यूमन लग रहा था, बट उसके बिल्कुल, पीछे कितनी कितनी मेहनत मेहनत है। है। अब उसमें मुझे लगता है उसमें कोहली का बहुत बड़ा किरदार है कि जो वो रोल मॉडल बना है वो यंगस्टर्स के लिए। अब सूर्य कुमार यादव ने उसको 6 साल पहले देखा होगा, यार कोहली यूँ भागता है, कोहली ये करता है, तो ये कंट्रीब्यूशन, ये अपने रन भी नहीं उसने बनाए, उसने कई लोगों और के रन भी साथ ही बना दिए हैं। तो आई फील के कोहली की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। ही इज़ राइटली अ बिगेस्ट स्टार इन द For वर्ल्ड। sure. And lastly, Azhar, moving forward now in this second innings of yours, when you look back, suppose 10-15 years from now, आप अपनी legacy क्या बनने देना चाहते हैं? What do you want? कि यार अगर कोई सोचे अजहर अली के करियर के बारे में या कैरेक्टर के बारे में, तो मेरी legacy ये हो। आई फील कि बीइंग अ टीम मैन इज़ द मेन थिंग। कि अगर आप टीम मैन हो, यू आर वेल रिस्पेक्टेड इन द ड्रेसिंग रूम, यू अर्न योर रिस्पेक्ट। आप मैचेस खेल के रिस्पेक्ट नहीं गेन करते, आप इतने साल गेम खेल के रिस्पेक्ट नहीं करते। रिस्पेक्ट आप दूसरे दिन भी ले सकते हो। आपने उस तरह का बनना है कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। हमें ये है कि यार वो आप आउट ऑफ रिस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ एज और मैचेस कर लेंगे, लेकिन वो दिल से नहीं होती। आप कोशिश करें ऐसा बने कि आपके लोग ना चाहते हुए भी आपकी रिस्पेक्ट करें। सो आई फील कि ये लेगेसी मैं चाहता हूँ कि आगे रहे, कि हमारे ड्रेसिंग रूम में इतने ज़्यादा लड़के ऐसे हों कि एक दूसरे की इतनी रिस्पेक्ट करते हों और वो गेन करना जानते हों कि रिस्पेक्ट गेन कैसे करनी है। और वो हमेशा गिव करके होती है, चीज़ें लेते हुए नहीं होती है। हमेशा आप जब देने वाले बनेंगे
तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। वाह, ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच अजहर भाई फॉर योर Been a टाइम। pleasure. आपने इतना ऑनेस्टली और इतना सिंसेयरली रिफ्लेक्ट किया अपनी जर्नी पे, और अभी भी अपनी वैल्यूज़ पे जिस तरह से आप कायम हैं, और अपने प्रिंसिपल्स को लेके आप जितने क्लियर हेडेड हैं, जी, जी। बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिफ्रेशिंग है कि Thank you. आपको हमें मौका मिलता है आपको सुनने का अब डिफरेंट रोल्स में, और आगे भी आपको जो भी रोल्स जिसमें आप हमें नज़र आएंगे उनके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और आई होप आपको डिड यू एंजॉय बीइंग ऑन अल्ट्रा एज? नो, इट्स बीन अ प्लेजर। मैं आप तारीफ करती जा रही थी, मैंने कहा चले करने दें, लेकिन बहुत मज़ा आया। इट्स बीन अ वंडरफुल इंटरव्यू। बड़ा चलें, बिफोर वी लेट यू गो, एक छोटा सा और हमने आपका सेगमेंट जो है गेम का वो करना है, जिसमें अब हम थोड़ा सा ना आपका क्विक रिस्पॉन्स रैपिडनेस चेक करेंगे। इट्स कॉल्ड द 5 सेकंड बहुत गेम। हल्का भी हूँ उसमें। 5 सेकंड गेम, ठीक है। इसमें टाइमर लगेगा और आपके पास सिर्फ 5 सेकंड होंगे टू नेम 3 थिंग्स जो भी मैं आपसे कहूँगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे कहूँ कि नेम 3 थिंग्स यू विल फाइंड इन अ क्लासरूम, तो आपके पास 5 सेकंड होंगे और आपने वो 3 चीज़ें 5 सेकंड में बोलनी है। टाइमर रेडी है हमारा? ओके है, बिकॉज आपने मुझे काउंटडाउन देना है। ओके, रेडी? 5 seconds. Name 3 things you find on a cricket ground. ग्रास, पिच, विकेट्स। Okay. Name 3 cricketer names starting with M. मोहम्मद हफीज़, मोहम्मद शामी, मोहम्मद नबी। हो गया? Okay. Okay. Name 3 women cricketers of Pakistan. निदा डार, आलिया रियाज और डियाना बेग। 2 हुई थी, 2 काउंट कर नहीं, रहे हैं हम। तीसरी हो गई थी ऑलमोस्ट। 7 ही बज गई घंटी। ओके, 2 तो हो गए, चले आगे। आलिया रियाज ने बोलता तो अली यूनुस ने बड़ा नाराज होना था। Okay. Ready? Name 3 things you do in the gym. बेंच प्रेस, बेंच पुल, लेग प्रेस। Okay. Name 3 things you say to make your wife happy. आई लव यू। ये तो एक है। तो ये आई लव यू। खाना अच्छा बना है, कपड़े अच्छे You have some time. नहीं तो दोबारा कर रहे हैं ये तो। आप मैंने कहा 3 वर्ड्स थे। टाइम खत्म हो गया, चले। ओके, नेक्स्ट। वो झूठी बोलना पड़ा था। खाना अच्छा बना है। तीसरा क्या कहने वाले थे नहीं, आप? खाना तो अच्छा बनाती है वैसे। खाना अच्छा बना, कपड़े अच्छे पहने, बाल अच्छे बनाए। देखिए ना, 4 तो गिनवा दिया। आई लव यू। मुझे थोड़ी वर्ड्स की। ओके, नेम 3 things you say to make your coach happy. इतनी सारी तो बताई हैं, 5 सेकंड में काम बताऊंगा। क्विक बता दे, 5 सेकंड तो है हो ना। गई ये नहीं होता मेरे से। क्या ये भी कहूँगा सही उसको? है। क्या कहूँगा अजहर उसको? भाई। ये द बेस्ट कोच। ओके, झूठ भी हो सकते हैं वैसे इसमें काफी। हाँ, हो सकते हैं लेकिन ओके, इंटरेस्टिंग है अब अगला वाला। नेम 3 एक्ट्रेसेस ऑफ पाकिस्तान। मैं भी शायद हानिया आमिर, ये कैसे मिस हो ये सकता है? कैसे मिस हो गया? और इतने माहिरा खान बोल हाँ, देती। चले चले। लास्ट। नेम 3 सॉन्ग्स बाय वो आतिफ क्या नाम है, असलम। उसने बड़ा नाराज होना है। खैर बदला हो गया नेम 3 सॉन्ग्स बाय आतिफ असलम। यार। ठीक, अब तो आदत सी है कि ये रहने दे। पर रहने दे यार। ये 3 कैसे आएंगे? मैं तीसरे का सोच रहा था, पहले 2 तो याद थे। आप पहले 2 तो बोल देते। वो लम्हे। वो लम्हे और यार अभी ये इसका ड्रामे का गाना था इतना अच्छा। आदत, वो लम्हे और ये इतना सुना है। पहली नजर में। हाँ, पहली ये नजर में। चले, मैंने कर दिया। चले आपका सेगमेंट। अजहर भाई, thank you so Thank much. It's you, been a thank you, pleasure. thank Thank you you, for thank coming you. to Very Ultra welcome. Edge, and I hope you guys enjoyed watching our episode. We will be back with more super fun-filled episodes. तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए and keep supporting us on all social media channels.